देवजनाः हुनन्दुमनसादियाः हुनन्दुस्मभूतानाजातेनः पुणेहिमां पावद्रेस्तवैष्णवयोः सावद्रावद्रापरस्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 पर
मूर्तस्य तस्यावः पुनेन तक्षकेयम् ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानगतो वा जः समरे पुण्डरीकाक्षं सवायावेन्द्रसुरगुणात् ओम पुण्डरीकाक्षं पुण्डरीकाक्षं ओम पुण्डरीकाक्षं हरि ओम सत् हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वभागः वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीं वसतु सर्वदा ओम श्रीश्चते लक्ष्मीसपत्न्यामहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनोऽभ्याधाम श्रमणिघाणानामतिघाणानलोकं मयिघाणः हरिः ओम अथ हस्ते अक्षपुष्पमादाय भगवान ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात्तमितद्रविषंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुविभावुकाः हरिः ओम सहस्रशीर्षा सहस्राक्षः सहस्रपादसभूमिगुं सर्वसस्वृत्वा तैतिष्ठत्साङ्गलं मुलामुरुख एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यामुदामृतत्वेषाणो जदन्नेनातिरोधति ध्यानपुष्पं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः एते जपतिला श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः सचन्दन पुष्पं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः पुष्पं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः पुष्पमाल्यं समर्पयामि मल्यादिनी सुगन्धिनी मल्यादिनी वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यं समर्पयामि इदं बिल्वपत्रं श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः हरि ओम काण्डादकाण्डादवहन्ति परुखापरुखस्वर्येवानो दुर्वे प्रपञ्चं सहस्रेण शतेन च दुर्वाद्वा समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः जल एतानि गन्धपुष्पधूपदीप्ताम्बुलतथाभासनानामित्रैविद्यान्योन्नाभ्यासेसेदनजगुं शिरसनोर्द्योः सम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 स
निवेदयामि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात्प्रदानेन सन्तु मनोरथा ऋतुफलं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। आचमनीयं जलम अपने हाथ से श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। एक पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा गुड़ घटा मंदो कस्य बको 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 विद्यो ज्योति चकामकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते इत्थं नंद किशोरोपवनिता वाचस्पति पातु मां वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारां विप्रदवासासनकर्षं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेनो नधरसुदयासूर्यनुवृन्दहि वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः।
ओम यम भजन्तमनुपेते कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरजुहाव पुत्रेति तन्मया तर्वोभिनेदुस्तं सन्सभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि ध्यान पुष्पं समर्पयामि व्यास चरण कमलेभ्यो नमः इदमक्षतं व्यास चरण कमलेभ्यो नमः ओम कस्तूरी तिलकमललाटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरवर्तिकं कर्णले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचरणं सुललितं कंठे मुक्तावली गोपस्त्रिः परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि सचन्दन पुष्पं व्यासकमलेभ्यो नमः मुख्य यजमान रुपेश बाबू पूज्य महाराज श्री कुमाल्यार्पण सभी भक्त करतल सेवा से ताली बजाएंगे पुष्पमाल्यां समर्पयामि व्यासाय नमः इदं बिल्वपत्रं व्यासाय कमलेभ्यो नमः दुर्वाद्रं व्यासाय कमलेभ्यो नमः ऋतुफलं समर्पयामि श्री व्यासाय नमः आचमनीयं जलं व्यासाय नमः दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि व्यासाय नमः ओम सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः एक पुष्पांजलि समर्पयामि व्यासाय नमः आरार्यं प्रज्वलितं गुरुजा हरि ओम चंद्रमा मनसो जासो सूर्यो जायत श्रोत्रादपायश्चाणचाणचाणेन ओम अग्निर्देवता वातो देवता साक्षो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रादेवता देवता मरुतो देवता बृहस्पति देवतो देवता सकल उपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि सकल उपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वरये नमः कर्पूरार्तिकं समर्पयामि आवाहितेभ्यो विष्णुदेभ्यो देवदेभ्यो नमः श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः सभी भक्त यथा स्थान खड़े होकर श्री राधा कृष्ण की छवि हृदय पटल पर धारण कर दोनों हाथ से करतल सेवा करते हुए भाव कर गाया श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारते पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला ये अमर
पंक्ति पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 जगमंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। जय हो। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये जिंदगी पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने ये सुख करनी ये दुख करनी ये सुख करनी ये दुख करनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। जय जय बनाने वाला। ये मधुर बोल बंद को सत्वार बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल बंद को सत्वार बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल बंद को सत्वार बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही हरि श्याम यही श्री राम यही मीरा जगन्नाथ की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। पूरे गौरव करुणाकर संसार सारम मुझे भवानी तो देव माता जगदान में बंधु सखा में त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सदैव कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Radhe Bol Radhe Bol Radhe Bol Radhe Bol Radhe Bol Radhe Bol Shri Krishna Govinda Hare Murari Radha Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Radha Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Radha Narayan Vasudeva Radha Narayan Vasudeva Radha Narayan Hari Om Jakyena Jagavaya Devasvani Dharmani Prathamanya Sannate Khalagramagimana Sahasrasdrapurve Sadhya Saddevaha Sevantikam Pakul Jamalakamatala Vrajati Gadavidar Salpasvai Vilmatravala Vasidal Manjare Vestvam Pujya Jatiswarame Prasida Nana Santi Puspani Dhani Kalo Dhavani Japuspani Adatam Srinarayan Purushottamaha Mantra Puspani Samarvyanu Jangasaya Sava Parivara Yay Sarvad Bhagavata Mahapurana लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः व्यासाय नमः अब सब शांति का दान देकर आइए आज तृतीय दिवस की कथा परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी महाराज श्री के श्री मुखारविंद से सभी भगवान की दिव्य लीला कथा का रस स्वाद श्रवण प्राप्त करें। राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे हरे ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमो भगवते वासुदेवाय नमः
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रेतसुतं वसुदेवसुदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकीं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः लोकाभिरामरणरणगधीरं राजीवनित्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते गंगातरतरमणीय जटाजटां गौरी निर्निरतरभूषितभागं नारायणमणमणमनाभहरं वाराणसीपुरपतिं भज भज विश्वनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं भगवते भगवन्त गुरु चतुर्णावपुरेक तिनके भगवंदन किय नासे जय गणेश समसबल कर विघ्न हर हर गणराज एकदंत करिवर वदन शेषे करो राम काज जय 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 श्री श्री राधा रमण जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय 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 प्रेम से बोलिए सिद्धिदाता श्री गणेश जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्याम रामचंद्र भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की द्वादश वैष्णवाचार्य की श्री हनुमान जी महाराज की 18 पुराण की 6 शास्त्र की 4 वेद की संत समाज की विप्र समाज की श्रोता समाज की श्री मिथिला धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री बरसाना धाम की कुलहंडा पाटोली धाम की ग्राम देवता स्थान की बाबा वैद्यनाथ की अन्नपूर्णा महारानी की
जय महाकाली महारानी की जय महालक्ष्मी महारानी की जय महासरस्वती महारानी की जय यज्ञनारायण भगवान की जय सर्वदेवी गौ माता की जय सनातन धर्म की जय 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 श्री सीताराम जय 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 श्री राधेश्याम नमः नमः पार्वती पतये हर 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 तेने यम वांग वांग मूर्तिम प्रत्यक्षाते हरि हरि भगवान श्री मंगलमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के शीर्षक अनंत अनंत श्री हलाल महाराज देवी श्री सतगुरुदेव भगवान उपस्थित भागवत जन संत जन श्रद्धा मई माताएं और मेरे प्यारे नौजवान भाई बहन एवं दुर्गा के माध्यम से सर्व श्रोता बंधु साथ ही ओम प्रकाश शास्त्री @ऑफिशियल YouTube चैनल पर और ओम प्रकाश शास्त्री फेसबुक चैनल पर कथा श्रवण करते हुए सभी प्रेमियों को प्रेम भरा राधे राधे अनंत अनंत अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी की कृपा से मिथिला की पावन धरा आपके शुभ ग्राम पटोड़ी में स्वर्ण श्रीमान दिनेश पाठक जी के निवास स्थान पर पावन कार्तिक मास में दामोदर मास में ये भागवत श्रवण करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। बहुत ही कीमती समय वैसे तो मानव शरीर के लिए ही शास्त्रों ने कहा है बड़े बड़े भाग स्तन पावा सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। तो सबसे बड़ी बात है जो भारतवर्ष में जन्म हुआ उसमें भी बड़ी बात है कि भारतवर्ष में ही जन्म हुआ तो हो सकता पशु में भी जन्म होता वृक्ष में जन्म होता लेकिन मानव भगवान ने कृपा आपको जन्म दिया और आप भागवत अमृत पान कर रहे हो। ये बड़ी अहित कृपा है जी की। तो आइए शांति का दान देते हुए नित्य नमामि व्यास परंपरा अनुसार नाम कीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करें। आज भगवान के अन्य कथाओं के साथ कई अवतारों की चर्चा होगी। उसमें श्री ध्रुव जी महाराज प्रहलाद जी महाराज और राजा बलि और बामन कथा लोग श्रवण करेंगे। तो सभी लोग जो भी भक्ति कारण अभी तक न उपस्थित हो पाए तो आप यथाशीघ्र यहाँ उपस्थित हो जाएं। अन्यथा जो कारण नहीं आ सकते तो आप अपने मोबाइल पर YouTube में जाकर सर्च करें प्रकाश शास्त्री @ऑफिशियल आपको ऊपर में ही मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे तो जो भी कथा चलेगी वो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप कथा सुनेंगे और उन्हें शेयर भी करेंगे ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। तो जो भी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों ईमानदारी पूर्वक सनातन धर्म के लिए करना है तो आप यथाशीघ्र अपने मोबाइल निकालें, YouTube पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को शेयर कर दें ताकि आप तो सुन ही रहे हो, आपको जानने वाले और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। बोल वृंदावन बिहारी लाल की नारायण 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 लक्ष्मी नारायण अयोध्या राम लखन
सरयू तीरे अयोध्या राम लखन बसर जाए प्रभु तारक मारे मुनि जय यज्ञ राम बक्सर जाए प्रभु तारक मारे मुनि जय जाए जनकपुर धड़सा यमुना तीरे मथुरा नगरी यमुना कृष्ण अवतार यमुना तीरे मथुरा नगरी कृष्ण लीला पुतना मारे अघासुर मारे कालिय नागन थावय पुतना मारे अघासुर मारे कालिय नागन थावय वृंदावन के कुंज जलन हरि बोल। दुर्योधन मेवा साधक
सबरी के बेर सुदामा के तंगुल रुचि रुचि भोग लगावण सबरी के बेर सुदामा के तंगुल रुचि रुचि भोग मोर मुख रात कुंडल शंख गदाधार शतसेवणीवणो वदवदवदवदवसो यल्लोकपालाल भगवतप्रधानः बभूविधेहा चितचितकर्मालां पदे 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 तनयस्यभिक्षणं सोऽहं नृणाच्छुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमायतस्य प्रवर्तये भागवतपुराणं यदा साक्षात् भगवान् नृसिंहः आसीनमूर्त्यां भगवन्तं शङ्करशर्षमेवममुग्धसतसं विद्यवस्वत्वतः परमस्य कुमारख्यामुनिर्नवृषण बोल बोल बिहार की जय 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 श्री थोड़ा जोर से बोलिए जय 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 श्री श्री आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, आप लोग थोड़ा चुप रहे। जय 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 श्री श्री। अरे थोड़ा और पावर लगाओ यार। हां आई तो मंगलो नीचे जे सहल है। आई कौन दिन छिए? शुक्र। आइयो कोनो रहे छै। जय जय संतोषी माता जय। एठाम कोनो तिथि या कोनो दिन खाली नहीं रहे माता लता के लिए। लेकिन आओ वही में कहीं शक्ति लगा इसमें एक लाइट ये सामने समझे हां बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री बहुत सुंदर। आओ अब किस देर शांत भगवान नारायण के छवि हृदय पटल पर धारण करें। भगवान श्री के संगीतमयी भक्तिमयी रसमयी माधुर्यमयी लीला कथा के रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करी। अखिलोद्धारिणी धारिणी पावनी गंगा के पावन तट पर अमला विमला परमहंस भगवान श्री सुखदेव महाराज के कथा सुना रहे थे। नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 सरकारी ऋषि की कथा सुनाते हैं और श्री धाम वृंदावन में मैत्रेय जी दुल जी की कथा सुनाते हैं। कलका कथा के माध्यम में निवेदन किया गया जे भक्त भगवान पर आश्रित हो जाए
जे भगवान पर आश्रित हो जाए चाहे होगा पर केहनो विपत्ति अबै भगवान ओइ भक्त के रक्षा के लेल सदैव तत्पर रहै छै। ठाकुर जी के सिद्धांत है सर्वमान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी नामों को सभी रिश्तों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। और इस भाव से जो आ जाता है तो गीता जी में एक और श्लोक है अनन्यास्ययन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिसका अर्थ होता है जो अन्य मतलब होता है नहीं और अन्य मतलब दूसरा। जिसके जीवन में मेरे अलावा कोई नहीं है इस भाव से जो मुझे भजता है तो योग का मतलब होता है जो वस्तु है उसकी रक्षा करना और जो नहीं है उसकी पूर्ति करना। भगवान कहते हैं जो ये मेरा काम है। बातें समझ में आई? आपका काम है केवल ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित हो जाओ। उसके बाद जो करना है वो परमात्मा कर लेंगे। कैसे करेंगे वो भी इंतजाम कर लेंगे। तो परीक्षित जी जब मां के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके चाहा कि इनका वध कर दे तो भगवान के गर्भ में जाकर रक्षा कर ली। और जब समीर ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग ने वाक वज्र के द्वारा शाप दे दिया इति लांगित मर्याद तक्षकः सप्तमे अहनि दक्षयन्ति। आज के 7वें दिन इन्हें तक्षक नाग स्पर्श कर लेगा तो भगवान उनके उद्धार के लिए भागवत का अवतार लेंगे। कोई मारने के लिए तैयार है, अब भक्त अगर शरणागति है तो भगवान उसे बचाने के लिए तैयार है। दुनिया वाले जब अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं तो परमात्मा अपने दरवाजे खोल देते। आइए एक और उदाहरण महाभारत से आपको दे दूं। दुर्योधन 3 महीने तक चातुर्मास्य में महर्षि दुर्वासा की सेवा की। भैया यहाँ हल्ला मत करना, शांति से। 3 महीने तक सेवा की चातुर्मास्य। इस कैमरा को थोड़ा इधर कर दो, उन लोगों से मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं, नजरें नहीं मिल रही भक्तों से तो पीड़ा दे रहा। थोड़ा इधर, ठीक, जय राम। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था 3 महीने तक दुर्योधन ने पूरी सेवा की। किनकी? दुर्वासा जी। और 3 महीने सेवा करने, पहले चातुर्मास्य में संत लोग जाया करते थे तो यहाँ सेवा किए दुर्योधन ने। और जब दुर्वासा जी जाने लगे तो दुर्योधन से कहा कि तुम मुझसे कुछ आशीर्वाद ले लो। ध्यान से सुनिएगा, ये हम लोगों के साथ भी हो सकता है। हम भी किसी की सेवा करेंगे और वो हमसे बोलेंगे कि आप हमसे कोई वरदान ले लीजिए, कुछ आशीर्वाद ले लीजिए, तो क्या मानना चाहिए? ध्यान दीजिए। तो दुर्वासा जी ने कहा, बेटा तूने बहुत सेवा की तो जो तुम इच्छा हो हमसे मांग सकते हो। तो देखिए दुर्योधन ने क्या मांगा। दुर्योधन ने कहा, बाबा आज तो आप एकादशी व्रत किए हो ना, अब कल तो पारण करोगे? बोले हाँ। तो एक काम करो, क्या कल आप 12 बजे के बाद, अभी अज्ञातवास में है पांडव, तो 12 बजे के बाद जाना। और उस दिन द्वादशी तिथि 10 बजे तक ही थी। और एकादशी व्रत का नियम है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में हो जाना चाहिए, नहीं तो व्रत का पुण्य मारा चला जाता। तो दुर्वासा जी बोले, जो 12 बजे क्यों जाएंगे? बोले द्वादशी बीत जाए तब जाना। और इसलिए जो उससे पहले अगर हजारों आदमी चले जाएंगे तो पांडव भोजन करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य नारायण के द्वारा पांडव को अक्षय पात्र प्राप्त है।
और जब द्रौपदी भोजन कर लेगी तब एक भी व्यक्ति को भोजन नहीं करा पाएंगे। अपने लिए आशीर्वाद नहीं मांगा। हम लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे समाज में, देखिएगा कि अपनी भलाई ना हो तो कोई बात नहीं, हम नहीं जीत पाए तो कोई बात नहीं, हम नहीं पास कर पाए कोई बात नहीं, हम भागवत नहीं करा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे अगर करते हैं तो उसमें व्यवधान करेंगे। अरे भैया, अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, मुझे नहीं सामर्थ्य है, तो हम जे बन पाए हम सहयोग करेंगे, व्यवधान क्यों बने? अब मान लीजिए दो छात्र में ही देख लिए, एक छात्र देखता है कि उसी गुरुजी के पास उसी विद्यालय में हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ रहा है, वो फर्स्ट कर रहा है, मैं फेल कर रहा हूं, तो एक काम करते उस लड़के को मार ही दे, न रहेगा न फर्स्ट करे, तो ये गलत बात है। अरे अगर तुमको यही करना है तो तुम मन में विचार करो कि हम उससे भी अधिक मेहनत करके उससे भी ज्यादा नंबर ले आएंगे। दूसरे को मिटाए बिना आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा तो दूसरे का अहित हो जाए, पांडवों का अहित हो जाए, ये विचार किया। माना दुर्योधन ने मांग लिया, ठीक है, लेकिन दुर्वासा जी को क्या करना चाहिए? दुर्वासा तो संत हैं। मान लीजिए पाठक जी हमको बुलाए हैं यहाँ कथा बोलने के लिए, ये दक्षिणा देंगे, ठीक है, माना हम इनके यहाँ आए, लेकिन अब ये अगर बोलेंगे कि महाराज जी मेरा केवल कल्याण हो और मेरे पड़ोसी का ये हो जाए, दूसरे का ऐसा हो जाए, गांव वाले का ऐसा हो जाए, तो हम ऐसा सोचेंगे क्या? कोई संत होगा, महात्मा होगा तो ऐसा नहीं सोचेंगे। महाराज तुम्हें करवाना हो नहीं करवाओ, नहीं करवाना नहीं करवाओ, दक्षिणा देना है दो, नहीं देना है नहीं। लेकिन हम दूसरे का अहित क्यों सोचेंगे? हाँ तुम्हारा भलाई हो ऐसा हम सोचेंगे, लेकिन दूसरे का अहित हो ऐसा भी नहीं सोचेंगे। ये संत का लक्षण होता है। लेकिन दुर्वासा जी चूंकि 3 महीना तक इनका अन्न खा लिए थे, तो शास्त्र कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा चरोगे रन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इनके अन्न का प्रभाव पड़ गया था। दुर्वासा जी इनके शर्त को मान लिए, शर्त को मान लिए। और महाराज क्या हुआ कि कल होकर के 12 बजे में दुर्वासा जी 1000 शिष्य को लेकर पहुंचते हैं। जब अज्ञातवास में पांडव है वहां, जैसे ही महाराज युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ती है, आहा अहो भाग्यम अहो भाग्यम, आज संत भगवान हमारे यहाँ पधार गए हैं, बड़ा अहो भाग्य हुआ है। संत भगवान के चरणारविंद पर गिरे। बाबा बोलिए क्या सेवा करूं? बाबा ने कहा काल ही चलो राजन, काल ही चलो मोरा एकादशी रे, आई करबे परण परण संगवा में शिष्य शरण आए करण काल्हे छलो मोरा एकादशी रे, राजन करवे परण
एकादशी व्रत किया था, तुम्हारे यहाँ पारण करेंगे। युधिष्ठिर तो परम प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि एकादशी महात्मा में निवेदन किया गया है कि जो भी व्रत किए हों, जिनके यहाँ पारण करते हैं, आधा पुण्य उन्हीं को समर्पित हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि व्रत किए हुए व्यक्ति किसी दूसरे के यहाँ पारण करना शीघ्र स्वीकार नहीं करते। अब हम लोगों को तो मजबूरी हो जाती है, महाराज जहां रहेंगे वहीं करें, और सब तो समाज के लिए ही है, जन के लिए ही। अपना है क्या? जो भी करो, संध्या करो, पूजा करो, गायत्री करो, जो भी करो भक्त के यहाँ करो, भक्त का ही लेकर करो, तो जिसका चून उसका पुण्य। तो महाराज आज महाराज युधिष्ठिर इसलिए प्रसन्न हो गए, जो हम तो पूरे परिवार किए ही हैं, महाराज जी 1000 शिष्य को लेकर आए हैं, यानी 500 आदमी जो एकादशी और करेगा उतना पुण्य हमको मिल जाएगा। महाराज जी तुरंत निमंत्रण दे दिए, क्योंकि इनको तो पता है, जब भाई अक्षय पात्र मेरे पास ही है, तो 1000 आदमी हो कि 10,000 हो कि 10 लाख, जितना भी लोग आएंगे सबको भोजन करा पाएंगे। निमंत्रण दे दिए, और निमंत्रण दे दिए तो दुर्वासा जी बोले जो ठीक है, मैं यमुना जी से स्नान करके आता हूं। वो चले गए स्नान करने के लिए। इधर महाराज युधिष्ठिर आए द्रौपदी के पास, बड़े ही प्रसन्न होकर। द्रौपदी बोली स्वामी आज बड़े प्रसन्न लग रहे हो, क्यों, क्या बात है? युधिष्ठिर जी बोले द्रौपदी तुम भी सुनोगी तो बड़ी प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि संत में बड़ी निष्ठा है पांचाली को, बड़े आदर से संतों की सेवा करती है। युधिष्ठिर जी बोले प्रिय आज तो मेरा भाग्य ही मानो खुल गया। बोले क्या? कहा संतों का दर्शन हो गया है। 1000 शिष्य को लेकर महाराज दुर्वासा आए हैं, और उन्होंने कल एकादशी व्रत किया था, हमारे यहाँ पारण करेंगे, मैंने उनको निमंत्रण दे दिया है। अब जैसे ही द्रौपदी सुनी जो निमंत्रण दे दिए हैं, अब तो द्रौपदी सर पकड़ के रोने लगी। युधिष्ठिर बोले सुनो, तुम तो संतों का नाम सुनकर के प्रसन्न होती थी। अच्छा, पत्नी शब्द का क्या अर्थ? पत्नी शब्द का क्या अर्थ होगा? पतनात त्रायते या सा पत्नी, जो पति का धर्म से पतन नहीं होने दे, जो पति को धर्म के मार्ग पर बनाए, वो होती है पत्नी। तो तुम तो पत्नी हो, मैं अगर धर्म के मार्ग पर बढ़ रहा हूं तो तू बढ़ाने का प्रयास करोगी, तुम तो कभी रोकती नहीं हो। आजकल न होती है वाइफ, तुम तो पत्नी हो। और वाइफ का मतलब समझते हैं, वाइफ में 4 वर्ड हैं, WIFE। W से विदाउट, I से इंफॉर्मेशन, F से फाइटिंग, E से एवरी टाइम। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम इज इक्वल टू वाइफ। और जिन भैया को मिल गई ऐसी वाइफ, समझो उनका बिगड़ गया पूरा लाइफ। लेकिन तुम तो पत्नी हो, तुम तो प्रसन्न होती। द्रौपदी बोली स्वामी बात ही कुछ ऐसा है। बोले क्या? कहा अभी मैं तुरंत भोजन करके अक्षय पात्र को साफ कर ली हूं, अब तो एक भी जन को हम भोजन नहीं करा पाए। और दुर्वासा बड़ी क्रोधी स्वभाव, दूसरे घर कोई होते तो उन्हें मना लेती, आज के बदले कल भोजन करवा लेती। लेकिन दुर्वासा तो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, वो तो हमें शाप देकर नष्ट कर देंगे। स्वामी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, लेकिन चिंता मत करो, मेरे भैया हैं बाके बिहारी, अवश्य मेरी रक्षा कर लेंगे। झट से द्रौपदी कन्हैया को पुकारती है, कन्हैया श्री कृष्ण। यशोदा के प्राण प्यारे, नंद बाबा के दुलारे, एक तुम ही हो रखवाले, श्याम लाज बचेगी या डूब जाएगी, श्याम लाज बचेगी या डूब जाएगी, श्याम लाज बचेगी या डूब जाएगी, श्याम लाज बचेगी या डूब जाएगी। यशोदा के प्राण प्यारे, नंद बाबा के दुलारे, यशोदा के दुलारे, एक तुम ही हो रखवाले, श्याम लाज बचेगी
या डूब जाएगी श्याम, लाज रखेगी या डूब जाएगी, श्याम लाज बचेगी या डूब जाएंगे, श्याम लाज बचेगी या डूब जाएगी, श्याम लाज बचेगी या डूब जाएंगे, श्याम लाज बचेगी या डूब जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम कन्हैया। और जैसे ही द्रौपदी पुकारी ठाकुर जी दौड़ पड़े, उसी समय रुक्मणी भोजन लेकर आई थी। ठाकुर जी कहां जा रहे हैं, भोजन तो कर लीजिए। भगवान बोले वहां मेरी बहन पुकार रही है, तुम बोलती हो भोजन कर लीजिए। रुक्मणी बोली देखिए शास्त्र का कथन है शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़कर पहले भोजन कर लेना चाहिए। आप लोग तो बड़े प्रसन्न हुए होंगे, शास्त्री जी हम मेरे मतलब की बात बोले हैं। अरे भैया आगे भी तो सुन लो। ये तो चार चौपाई में 4 स्तंभ में 1 स्तंभ बोला हूं। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत्, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वां हरिं भजेत्। 100 काम को छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए, और हजारों काम को छोड़कर स्नान कर लेना चाहिए, लाखों काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़कर प्रभु का भजन करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एगो मुसहरनी कहल के मुसहरवा के देखे चाह पंडित जी के चानन कहले है 2 मंत्र पढ़लक कि तुरंत दही चूड़ा भेट गए। आ तू 12 बजे तक हर चलबै छ, खुरपी ठेलै छ, त या गोइठा सन के रोटी द दै छ, मोटका ठोक के आलू के पराठा। तो कहल के मुसहरवा जे पंडित जी के दही चूड़ा सुझै हो, आ भोरे भोरे लहाई पड़े है से नहीं सुझै हो, लहाहू तो ओकरे पड़े है। हमरा कोनो जरूरी है नहा के जाब, जखन मन भेल तक। देखियो ओना लोग कहे छे, देखा में आयल जे हिनका सबके बड़ कनिए मेहनत में राधे राधे भ जाय छे, लेकिन पहिने क देखियो रमरटिया से घसकटिया आसान छे। जे काज ओ करे छे ओकरा ई काज क देबै तो नहीं करनाय पारलक। मजदूरी अखन 400 रुपया छे ने, 500 द क कोनो मजदूर के कहियो जे ओ काज नहीं क के तोरा 4 घंटा सीताराम करै के छौ, एके दिन क के कह जे बाबूजी हम गोर लगै छी जा दिया, वह राधे श्याम। हम अहाँ के निवेदन करे छलौ तो रुक्मणी जी कहलखिन जे सरकार भोजन कह लिया। भगवान कहलखिन भोजन नहीं करबे, हमर बहिन बजेलक हन, ओकर लाज जा रहले। ठाकुर जी दौड़ गए, द्रौपदी द्रौपदी। हाँ भैया भैया आगे। हाँ बहिन गए, लेकिन बड़ भूख लागल है, पहले भोजन किछ करा न। द्रौपदी कहलखिन भैया ओकरे तो झंझट से ठाम भोजने के व्यवस्था नहीं है। 1000 शिष्य के लग दुर्वासा जी एलखिन हैं, आ युधिष्ठिर जी हुनका निमंत्रण दऽ देलखिन हन। अखने हम अक्षय पात्र में सब भोजन कऽ के ओकरा साफ कऽ के राखि देलिए हन। भगवान कहलखिन अखन किछ नहीं सुनबो, हमर सिद्धांत छै जब तक हम किछ लै छियै नहीं तब तक दै छियै। पहिने किछ दे तकर बाद देबो, जे तोरा काज करबै के तो सब करबो, लेकिन पहिने हमरा किछ करा। तोर भौजाई अखन भोजन लऽ के आयल छला, हम छोड़ि के एलहुं। रुक्मणी कहलखिन सही कहै छी भैया, हमरा लग में किछ नहीं है। कहलखिन तो अक्षय पात्र छौ ने, ने भगवान के लग में अक्षय पात्र आनि के देलखिन। ठाकुर जी ओहि में उंगली नचेलेन, एकटा साग के पत्ता ओहि में सटल रहि गेल रहे। भगवान ओकरा जीभ पर देलखिन, कहलखिन 1 गिलास जल पीलेन। आ ठाकुर जी यहाँ ढेकार केलखिन कि वहां दुर्वासा जी के गैस बननाई शुरू। आ कहलखिन भीम भैया जाओ बीजो करा दियो, महात्मा जी के बजे ने। कहलखिन ओ बजे ने अभी ऐसे ठाम व्यवस्था कोनो देखबे नहीं करे छी। कहलखिन तकर चिंता अहाँ किया करे छी, नकोल बिछावन करू अहाँ, जाओ उनका बजे ने। भीम जी गेलखिन, ओ सरकार चलियो बीजो भे। दुर्वासा जी चला सबके कहलखिन अरे हमरा होइया जे काल्हि जे फलहार नहीं केलहुं ने, ओहिना रहि गेली से गैस बनि गेल हन, से तू सब जो भोजन क लियहिन, निमंत्रण मान लेने छलिए। चला सब कहल के गुरुजी जोई गति तोरा सोई गति मोरा। गुरुजी हमरा सबके तो अपने तते गैस बनल है जे 2-2 टा पेंट ऑफ 40 खा लेलिए हन, लेकिन नहीं बन रहल है, कम भेल हन।
गुरुजी निमंत्रण अहाँ मानलिए हन, अहाँ जइयो पवैले, हम नहीं जेबै। तब तक भगवान सहदेव के पठा दिल, सहदेव जल्दी जाओ बजा कर लगियो। सहदेव जी एला, नकुल जी एला, अर्जुन जी आबि गेलखिन, जल्दी चलियो सरकार। दुर्वासा जी बुझि गेलखिन जी किछु नहीं, मिस्टर नटवार लाल के काज अछि। भगवान ओठाम पहुंच गेलखिन, आ भगवान जकर रक्षा लेल चलि एलखिन हन, फिर ओकरा के बिगाड़ि सकैया। भगवान आज ते दुर्वासा जी युधिष्ठिर जी के चरण पर खसि पड़ला, महाराज क्षमा करू हमरा। युधिष्ठिर जी कहलखिन ई की करै छी? कहलखिन नहीं हमरा से अपराध भ गेल, हम दुर्योधन के बहकावा में आबि गेलहुं, हमरा ई विचार नहीं रहल कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूत ध्रुवानी मतिर्ममः। जतऽ भगवान कृष्ण छथिन और जतऽ गांडीवधारी अर्जुन अछि, अर्थात सत्य जहां छै, सत्य के स्थापना जतऽ भेलैया ओही ठाम तब पर महाराज विजय छै। ताहि दुआरे महाराज हमरा क्षमा कऽ दिअ। और एहि प्रकार से भगवान भक्त के रक्षा करै छै। आगू भगवान श्री सुखदेव जी से 6टा प्रश्न करै छथिन महाराज परीक्षित, जे जीव मात्र के उद्धार कोना हेतै। और सबसे प्रमुख प्रश्न छलन जे व्यक्ति के मृत्यु नजदीक भ गेलै, जेकर मृत्यु निश्चित भ गेलै हन, एहन प्राणी के की करबाक चाही? हे सरकार हमरा ओ सुनाओ। ए 6 प्रश्न के उत्तर दे में 18,000 श्लोक के महाराज व्याख्या केलखिन भगवान श्री सुखदेव। कहलखिन राजन अहाँ चिंता नहीं करू, अहाँ सावधानतया सुनो, सावधानी पूर्वक कथा सुनू। ते कहै छै जे सृष्टि में कतौ किछ नहीं छलै, केवल जल ही जल छल। भगवान नारायण के नाभि कमल में सब ब्रह्मा जी प्रकट भेला, और ब्रह्मा जी ओहि नाभि कमल में प्रवेश क के 6 महीना धरि भ्रमण केलखिन, जे ओहि कमल के नाल के अंत ताकऽ चाहलखिन जे कमल के जड़ि कतऽ छै। लेकिन जहन अंत नहीं भेटलनि तो भगवान नारायण हुनका हृदय में कहलखिन ब्रह्मा तपम करू, तपस्या करू। तब ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तपस्या कले। तब भगवान हुनका भागवत धर्म के उपदेश केलखिन और कहलखिन जे अहाँ सृष्टि करियो। ब्रह्मा जी कहलखिन जे कतऽ सृष्टि करिए, एतऽ केवल जल ही जल छै। पृथ्वी के चोरा के हिरण्याक्ष लऽ गेल छला। हिरण्याक्ष के मतलब होय छै, हिरण्य मतलब सोना और अक्ष मतलब आँख। जकरा आँख में सोना बैस गेल होय जे सबटा संपत्ति हमर अछि। तो भगवान और लोभ के समाप्त केनाइ आसान बात नहीं छै। गोस्वामी तुलसीदास जी जखन भगवान से भक्ति मांगे लगलखिन तो की कहलखिन कि कामी नारी पियारी जिमि। पहिला संबोधन भेलन जे हे सरकार, जेना कामी पुरुष के स्त्री प्रिय होय छै, एहन रघुनाथ जी हमरा प्रिय होइत। लेकिन गोस्वामी जी के भेलन जे केहनो कामी पुरुष किया न होय, स्त्री के एकटा एहन समय अबै छै जे समय पर ओइ पुरुष के ओकरा पर सम्मान हट जाइए। तै दुआरे एहन भक्ति त नहीं होय के चाही। एको 2 दिन के लेल, 4 दिन के लेल अगर ओइ स्त्री में सम्मान कामी के जना हट गेलै, तेना भगवान में से हमरा हट गेल, ततै भक्ति अधूरा भ गेलै। तो गोस्वामी जी बदल देलखिन आगू क्रम के। कामी नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा। लेकिन कंजूस के धन से बड़ा प्रेम रहे छे। ओ मर गेल तो मर गेल, लेकिन धन नहीं छोड़ चाहे छे। एगो बड़ा सुंदर कथानक छे। एगो गांव में एगो बड़ा कंजूस छले। कहियो एक पाई दान पुण्य नहीं केलक, तो खर्चा नहीं केलक। जेना अखन कार्तिक महीना है न, तो एक बेर ओकर कनिया कहलकै जे जाके कम से कम सिमरिया एक दिन गंगा नहा अबितौं। कहलकै ये जायब, लेकिन ओइठाम तो पंडा सब घेर लै छै, बिना दक्षिणा करेने रहबे नहीं करब। कहलकै ते में की लागल छै, अहाँ पंडा के लग में नहीं जायब, संकल्प नहीं करबाब, नहीं देबै। कहलकै बरवेश तो अहाँ के इच्छा है जे जाय। कहलकै जाउ ने। एक पौआ सतुआ लऽ के बांधि देलकै आ कहलकै जे 4 आना पाई दऽ दिअ।
कहल के पाई लऽ के की करबै, बस से जेबै, कहल के नहीं जेबै तो पैदले, लेकिन संग में रही के चाही। ठीक 4 आना पाई बांध लेलक खूट में आ 1 पौआ सतुआ लऽ के विदा भेलै सिमरिया से नंगे पैर। बस ने ट्रेन के जरूरी किया जो में तो पाई लेते। 2 दिन 3 दिन लगले सिमरिया पहुंचल। अब जेबै तखनो सतुआ पी लेब आ एबै तखनो पीबै, खर्चा बढ़ जेतै, ताहि दुआरे जाय काल में पिलकै नहीं सतुआ, जे एके बेर गंगा नहा लेब तखने पियब। देखियो केहन कंजूस छलै। मने दोसर के दान नहीं करे के लिए नहीं हर्जा, कम से कम अपनों में तो लगा लेते। शास्त्र कहै छथिन जे धन के 3 गो गति छै, उत्तम गति छै दान, मध्यम गति छै भोग, अन्य दान के लिए न भोग के लिए तो नाश तो हेबे टा करते। राधे श्याम ती कंजूसवा चल रहे, जात सिमरिया पहुंचल, मोटा राख दिल गए आ मोटा राख के कुर्ता धोती रख के आ चल जखने गंगा जी में स्नान करल तो और तो नहीं पंडा के कौन जरूरी छले, एहन कंजूस से पंडा जाइए के कथी लिते। लेकिन भोला बाबा आई पंडा बन गेल। महादेव विचार रखिन जे आइ धरि जीवन में एको पाई दान नहीं केल गए, तो एकरा शरीर के मांस के तो चिल्हो कौआ नहीं खेत, से ने आई कम से कम कनियो दान करा दिए एकरा। तो भोला बाबा पंडा के रूप धारण क के पहुंच गेलखिन। यजमान आहा एलो कत दान भेल, ई अपन परिचय दिलके। कहल कैसे की बात है पंडा जी, रजिस्टर में लिखबे की? कहलखिन जे हाँ तो स्नान जे करबे से संकल्प करा देब तखन न करबे। कहल के सुनू, हम कोनो कबुला से नहीं एलहुं हन एठाम गंगा नहाल, ओहिना एलहुं अपना मन से, हमरा संकल्प नहीं करबा के छै। पंडा जी कहलखिन जे संकल्प करबा न लिया, बिना संकल्प के कोना स्नान करब। कहल के जे संकल्प करब से एगो काज करू, हमरा अखन हम एबे केलहुं हन, मुंह कान धोब, डोल डाल जाब, हमरा बहुत टाइम में आधा घंटा समय लागत, तब तक अहाँ दोसर जजमान के निपटा के आओ। तो दोसर पंडित जी पंडा रहते तब न हुनका लोभ रहते जे दोसरो जजमान के देख लिया। भोले बाबा रहते कहलखिन हमरा सब जजमान टेकअप भेले है आ ओहना 2-3 टा बेटा आए, वो सब टेकअप कर लेते जे और यजमान अहाँ के जते देर जे काज करे के हुआ करू, लेकिन अहाँ के हम संकल्प कराइए। महादेव ओहिठाम बैस गेलखिन घाट पर। अब ई जो और नहीं लेट होई तो आन दिन 2 मिनट में दतमैन क लै छला, आई आधा घंटा कुची क रहल हन। अंगत मंगत करे 2-3 घंटा निकाल दिल, लेकिन भोलो बाबा हटै ले तैयार नहीं। अंत में एकरा भेले जे आब पंडाबा नहीं जेते, अब तो हमरा मजबूरी है नहाए पड़त। कहल के पंडा जी हो चल जाय छी हम स्नान करल, संकल्प करो। कहलखिन यजमान त पान सुपारी पाय तिल फूल गंगा जल ल लिया। कहल के हे कर्जवार धारने छी अहाँ के, हैं ई फरमा देलिए जे ल लिया। हम एको गो पाई नहीं लेब अखन नहीं, मिर्चाई बाव के लिए हन टूटते बनिया ल जेते, पाई द जेते तखन दे, शर्त मंजूर हुआ तो संकल्प करबाऊ, नहीं तो घर जाओ। महादेव कहलखिन अच्छा तहिए देवे तो कते करा दिया, 5001 रुपया के करा दिया। कर्जा धारने छी की अहाँ के? 2 आना देव, 2 आना, ओहो नगद ने उधारी। इच्छा हुआ तो संकल्प करबाऊ, नहीं तो जाओ। एना बजे जे दोसर पंडा रहते तो चलिए जाइए, आई काल के तैयार होते नहीं करेबा नहीं कराबा पूजा, हम चलल आ नहीं करेबा तो 1100 रुपया दक्षिणा लेब। राधे श्याम। लेकिन महादेव छलखिन, कहलखिन जे ठीक छै कर, संकल्प भ गेलै, स्नान केलक। आब त एकरा तत्ते तामस चढ़लै घरवाली पर जे कहै छलिए जे हम नहीं जाब गंगा नहाय, हां से हमरा ई भेज देलक। आइठाम हैया पंडावा हमरा संकल्प करा दे, न जाय काल में सतुआ खेलकै, न अबै काल में ओ मने पौओ भरि सतुआ नेने गेलै और नेने चलि गेलै। अब ओकर हाल की हेतै से अहाँ सब बुझि सकै छी। गाम पर एले, कन्या देखल के उदास, सोमिन पूछे सोम से काहे बदन मलिन, कछु गठरी से गिरी गयो या कछु काहू पुदीन। कहल के किछ खस पड़ल कि किछ द देलिए? कहल के नहीं नहीं रेने देलिए अन्न खसले। कहल के देते देखे औरन को
हाथ से बदन मली। एहनो एहनो कंजूस होय छै जे अपन त नहीं हो देलक, दोसर के जे दैत देखलक तखनो दांती लगनाइ शुरू भ जाय छै। हम त नहीं दै छी, ओ किया द एहन एहन कन्या काल के की भेल, कहल के जे पंडावा भेट गेल त द देलियै, द दीतियै कोना, लेकिन संकल्प भ गेलै 2 आना के। कहलियै न जे मिरचाई टूटतै, बिक जेतै, पाई देतै तहन दे। कन्या काल के छोड़ू न, बिसरू न, ओ पंडा जी 2 आना लैला ओतऽ से एतऽ एथिन। ई तो अपना मोने में से निकालिए लेने रहा, जो ठीक है वास्तविक बात है। जब 2 आना ले पंडा जी अथी, अब हमरे किनको इठाम 500 टका दक्षिणा बाकी हुआ, और इठाम जा में 5000 टका खर्चा हो जाए, तो एहन दक्षिणा ले लेते नहीं जेबे की। हाँ भले ही आप मान लिया डिजिटल इंडिया है, फोन पे गूगल पे सेवा है, तो भेज दिया तो भेज दिया, नहीं तो कहते नहीं देला भगवान रक्षा करथुन तोरा। ठाकुर जी कृपा हम निवेदन करै छलौ अहाँ के, तो ई दिमाग से उतार लेलकै, ई बुझल के जे आब हमरा ओ बच गेल, लेकिन दोसर पंडा रहतथिन त न छोड़ दितथिन। भोला बाबा समय से तैयार भ गेलखिन। आइ महादेव पहुंच गेला पंडा के रूप धारण क क। भोजन करै छला बेचारा, आवाज देलखिन बाहर से, यजमान छियौ यजमान। कन्या कहल के क्यों बाहर में आवाज दैया, कहल के हमरा उ सिमरिया वाला पंडा के आवाज बुझाइया। पंडा ने तो चल ले की है नहीं आयल है तीनों, नहीं हमरा होइया जे पंडा चल ले गेले बाहर में देखैला, तो देखल के हिनका प्रणाम पंडा जी की वह 2 आना जे संकल्प केने छलिए बाकी छला से हो, तो अहाँ से हम कर्जा ने छलौ जे अहाँ ठीक राइट टाइम पर पहुंच गेलिए से। कहने छलौ जे मिरचाई टूटतै, बिकतै, व्यापारी पाई द जेतै त ने देब। कहलकिन त जजमान अखन तक भेलै हन नहीं ल त गेलै हन, पाई नहीं द गेल हन, कते दिन बाद आब? जाओ 15 दिन के बाद। भोला बाबा वापस चल गेल। आब ई सोचल गई जे फेरो 15 दिन के बाद थोड़े अथिन बस खर्चा क ख, लेकिन ठीक 15 के बाद फेरो महादेव पहुंच गेलखिन। हिनका कोनो खर्चा लगै छलन, ई त एक बेर बसहा पर सवार भेलन, चल देलन, ने पेट्रोल लगै छलन ने डीजल। रे भोरे भोरे भांग पीबी कत गेला त्रिपुररिया। भोरे भोरे भांग पीबी कत गेला त्रिपुररिया। छोरल डामर छाल मृगा के, 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 छोरल बसहा पर दिया। भोरे भोरे भांग पीबी कत गेला त्रिपुररिया। भोरे भोरे राधे राधे। सुनसान सन भवन लगैया, बसहा व्यर्थ लगैया है। सुनसान सन भवन लगैया, बसहा व्यर्थ लगैया। सुनसान सन भवन लगैया, बसहा व्यर्थ लगैया है। साझक पीसल भांग एखन धर, एहिना सुखल परलिया है। साझक पीसल भांग एखन धर, ओहिना सुखल
कोना का कटतई दिवस न जानी, कोना के कटतई दिवस न जाने, कोना का कटतई दिवस न जानी, कोना के कटतई दिवस न जाने, कोना का दिन दोपहरिया, भोरे भोरे भांग पीवी का कता गेला त्रिपुरारिया, भोरे भोरे भांग जय हो कता गेला त्रिपुरारिया, छोरल डामरू छाल मृगा के, छोरल डामरू छाल मृगा के, छोरल बस हबर दिया, भोरे भोरे भांग पीव का कता गेला त्रिपुरारिया, भोरे भोरे भांग कता गेला त्रिपुरारिया, भोरे भोरे भांग महादेव। जय हो महादेव। बोलिए बाबा वैद्यनाथ की। जुन कानो जुन दिया पीटो टन नहीं रूसल हर हर छति है, कहथिन नारद सुनो है गौरी भक्तक बस में शिव छति है, कहथिन सुनो है गौरी भक्त बस में शिव छति है, उगना बनिका का रहलाओ, उगना बनिका उगना बनिका का रहलाओ, उगना बनिका विद्यापति के चचरिया, भोरे भोरे भांग पीव का कता गेला त्रिपुरारिया, भोरे भोरे भांग पीव का कता गेला त्रिपुरारिया, छोरल डामरू छाल मृगा के, छोरल डामरू छाल मृगा के, छोरल बस बर दिया, भोरे भोरे भांग पीवी का कता गेला त्रिपुरारिया, भोरे भोरे भांग पीवी का कता गेला त्रिपुरारिया, भोरे भोरे भांग पीवी का, भोरे भोरे भांग पीवी का, भोरे भोरे भांग। बोले शंकर भगवान की जय जय तो महादेव 3-15 कंजूसबा दौड़ेल के जे कहुना नहीं आवे, लेकिन महादेवो कहल के चाहे जत्ते बेर दौड़ेबे दौड़ा ले, लेकिन लेबे करो तोरा कल्याण, हमरा अपना लेल नहीं चाहे दुआना से की होई वाला, लेकिन तोहर कल्याण भ जाओ तै दुआरे लेबे करबो, संत सही दुख पर हित लागी। राधे श्याम। आब जे एलखिन एवरी महादेव, एहि बेरी कंजूसबा कहल के कनिया के जे ये पंडाई नहीं जान छोड़ते, ई बिना लेने नहीं छोड़, कहल के त की करबे द देबे, कहल के जे दए दीदी तो फिर कंजूस कोन बात, नहीं देबे की करबे त, कहल के एगो काज करू, ई बेचारा भरि पेट खा लेलक आ खा क गेलै अंगना में आ कहल के हम जाय छी, अब चित्त भ के पड़ि रहल है आ बीच में रामदेव बाबा वाला योगाभ्यास सीख लेल,
कहल के जो हम बेसी नहीं लेकिन 2-4 मिनट सांस रोक सकै छी तो एतबे देर में अहाँ करेजा पर में मुक्का मारब काना लागब जे रजबे हो रजबे लोग सब सुनबे करते जे विदा भ गेल तो पंडा के जखने मालूम हेतै जे विदा भ गेलखिन त आब जजमाने नहीं रहला त पाई के दे पंडाबा विदा भ जेतै अहाँ हमरा कहब हम उठ जाय ई बेचारा भरि पेट खीर पूरी तस्मै रावरी मेवा मालदह आम खा क चलल अंगना में चित्ते खसल कनिया मारल के करेजा में मुक्का रजबे हो रजबे गांव घर के लोग सब पहुंचले काकी है की भेल बउआ काका के खाइते खाइते अटैक आबि गेलन विदा भ गेला विदा भ गेलखिन त गौवा सब देखल के बाहर में पंडा जी के ठार पंडा जी की बात कहल के यो यजमान के ओठाम आयल रहिन 2 आना पाई रहे बाकी अब की करबे आब तो घर में शौच भ गेलै आब तो विदाए भ गेला जजमान त आब के देत अहाँ के से जाओ ने महादेव राधे पंडा बनल कहलखिन हेयो अब सिमरिया में रहितौ सुनतौ जे जजमान के किछ भ गेलै त किछ करबो नहीं करतिए लेकिन जखन आले छियन त अब हमहू काठी दए क जेबै हां अब ओत रहितिए त नहीं हेतै एना की लेकिन एत आयल छियै त आब छोड़ के केना जइए अब तो बेचारा जो प्लानिंग कल से नहीं भेले कनिया के पूछल के ये पंडा गेल कहल के वो आप बिना काठी देने नहीं जाला तैयार छे की करबै द देबै कहल के हमहू कंजूसे छियै मर त गेबे केलिए अब सौंसे गांव में घोषणा भ गेलै जे मरि गेलै तो मर गेलिए यहाँ जोड़ जेबै से हेतै लेकिन देबै नहीं चाहे जेबै हो त चिता के तैयारी भेलै इमहर ओ अथी चचरी बनल चचरी पर लाद के 4 गोटे कन्हा पर ललके राम नाम सत्य है भोला बाबा से हो एगो लकड़ी लेलखिन गेलखिन ओकरा कान में लग में कहले अरे गौवा के लग में तू छै मरल लेकिन हम जानै छी जे तू छै जिंदे अखनो तू हमरा कहि दे जे बाबा हम द दै छी तो हम कोनो न कोनो बहाना लगा के एकरा सब के रखबा देबै आ तै के बाद कहबै जे हम देखै छी कनी मंत्र द क तू जीव जइया चल जइया कहल कहीं नहीं देव चलो महादेवो कहलखिन तो कोनो हर्जा नहीं देवी तो हमू छोड़े वाला नहीं छियो चलबे करता हम श्मशान में ल गेलै ठंडा पानी से नहल के महादेव सोचलखिन जे तखनो कम से कम एकरा जे कपी लगतै त कम से कम होश करतै लेकिन तखनो नहीं केलकै पूरा प्रयास क लेलक राधे श्याम लेकिन नहीं हिले डोलले अंत में लकड़ी शरीर पर में लाद देलकै 3-4 क्विंटल लकड़ी लदा गेल तैयो नहीं बचलै महादेव गेलखिन धीरे से दै लागे कहने भारी लगैत हेतौ लकड़ी सब हटवा दै छियो कहलकै बाबा अब आइए फूके नहीं बाकी छै भ जतै लेकिन नहीं देबो बेटा घुम के अग्निदान करऽ लग गेलै तो महादेव के दया लाग गेलै जे जहनी रहबे नहीं करते कि केकरा लेल हम संकल्प करौलिए जोरे कंजूसबा तू जीतले और हम हारलो महादेव सोचलखिन ई तो हत्या के पाप हमरा लाग जाय हम एकरा कल्याण करऽ ले एलिए हां समाज में नीक शिक्षा दै ले एलिए क्योंकि कहते जे महादेव पंडा बनलखिन आ तकर बाद ओकरा संहार करवा देलखिन मरवा देलखिन जो हम तोरा छोड़ चलियो नहीं चाहिए हमरा दुआना जहिना कहलखिन महादेव जे नहीं चाहिए दुआना कहां से एकरा पावर एले ओ जत्ते 2-3 क्विंटल लकड़ी लादल रहे देह पर सब के हटा क आ भागऽ लगले कि महादेव सोचलखिन जे आब तो हमरा पाप नहीं लागत हम तो चिता में से उठवा देलिए लेकिन ए कंजूसबा के परिणाम दिखाइए दिए गौवा सब पूछल के हो पंडा जी की भेलै हो कहल के नहीं बुझाली भ गेलो अब जिंदा भूत ई भ गेलो जिंदा भूत आब जो गांव में चल जतो तो गांव वाला के कल्याण नहीं हेतो कहल के त की करिए बाबा कहल के मुंह की तकै छै कि रोरा पत्थर ल के बरसाबे एकरा देह पर मार रोरा से पत्थर से ओकरा मार देलकै लेकिन कंजूसबा दुआना दान नहीं केलकै बोल सियावर रामचंद्र की एहनो कंजूस भेलै हमरा दे श्याम भागवत कहै छथिन लेकिन एहन नहीं करबाक चाहिए भगवान जो धन दे त दान करबाक चाहिए ठाकुर जी कृपा से ओ धन के सर्वोत्तम गति छै
तो हम निवेदन करी चलो हिरण्याक्ष छे महाराज लोभ के प्रतीक तब भगवान ओकरा मारे के लिए वाराह अवतार लेलखिन और हिरण्याक्ष के वध क पृथ्वी महारानी के उद्धार क धरा पर में रखलेन। आप पृथ्वी कहलकिन जे सरकार हमरा छोड़ के कहां जाय छी? भगवान कहलकिन तो अहां सन के गोल मटोल कन्या के ल के कहां जेबे? अहां एते रहू, जखन अहां पर कोनो प्रकार के आपत्ति विपत्ति आयत अहां स्मरण करब तो हम अहां के लग में चलि आयब। तो पृथ्वी हमरा सब लोकनि के माता भ गेली। बोल पृथ्वी माता की जय। भगवान नारायण के 3 गो अर्धांगिनी छथिन। कौन कौन? एगो के नाम छन भूदेवी, भूदेवी अर्थात पृथ्वी देवी। दोसर के नाम छन श्री देवी, श्री देवी मतलब मुंबई वाली हीरोइन न, सृष्टते लक्ष्मी, श्री अर्थात लक्ष्मी देवी। और तेसर पत्नी छथिन भक्ति देवी, भक्ति महारानी श्री राधा श्री जानकी। ठाकुर जी कृपा से एक प्रकार से सृष्टि के शुभारंभ भ रहल हन। त सबसे पहले ब्रह्मा जी मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के प्रकट केलखिन। ई चारों भाई विवाह करल तैयार नहीं भेलेन। तकर बाद 10 गो पुत्र के ओह में देवर्षि नारद जी आदि विवाह के लिए स्वीकार नहीं केलखिन। तखन ब्रह्मा जी बायां तरफ से शत्रुपा और दायां तरफ से मनु जी के प्राकट्य केलन और मनु शत्रुपा जी के विवाह भेलन। तो मनु शत्रुपा से मानवीय सृष्टि आरंभ भेल। मनु शत्रुपा के 3टा पुत्री और 2टा पुत्र भेलखिन। बड़की बेटी के नाम आकुति, दोसर के नाम देवहूति और तेसर के नाम प्रसूति और पुत्र के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति के विवाह केलखिन रुचि के संगे। रुचि के पुत्र भेलखिन यज्ञ नारायण भगवान। यज्ञ नारायण के पत्नी भेलखिन दक्षिणा देवी। भागवत जी कहे छै जे जेहन यज्ञ करियो तदनुरूप दक्षिणा दियो। लड़की यदि गोर छै त लड़का भी गोर होय के चाही, आ लड़का गोर छै त लड़की भी गोर होय के चाही, तखन ओकर संतान बढ़िया हेतै। आ नहीं लड़का छै खूब गोर आ लड़की कह देबे काली माई के चेली, ओकर धिया पुता केहन हेतै? त यज्ञ भेलै बढ़िया। तब व्यास जी पंडित जी के दक्षिणा भी बढ़िया दियो। औना कैमरा वाला के फिक्स छै, टेंट वाला के फिक्स छै, जनरेटर वाला के फिक्स छै, साजिंदा के फिक्स छै। तो सब के देला के बाद सरकार आ पान नहीं पान के डंटी, डंटी ल के व्यास जी बैठ लगेथिन कि सब ठाम डंटी वही जहन यज्ञ करियो तेहन दक्षिणा द को ब्राह्मण के प्रसन्न क को। भागवत लिखलखिन महात्मा में जे सामर्थ्य हुआ तो सोना के चौकी बना के भागवत जी दान करियो। लोग कहे छे जे दान केले, अब सोना के चौकी बनेते से सामर्थ्य हेते तहन ने। कनी एगो नाक वाला कान वाला खरीदी छी त कते रेट छै अखन बुझल है ने? 72,000 से ऊपर चल गेलै। साधारणो केहनो चौकी बनेबै सोना के तो हमरा तो होइया 40-50 लाख से कम में नहीं बन सकते। नहीं कनी पातरो एकदम छालियो सन के देते तो। राधे श्याम ठाकुर जी कृपा से तो सामर्थ्य के हिसाब से ई नहीं कहे छथिन ब्राह्मण के भी चाहिए जे ई नहीं जाब लोभ एते करथिन जे यजमान सब कुछ हमरे द दे, एहन नहीं। लेकिन जो सामर्थ्य होय तो ओइ में कोताही नहीं करबाक चाहिए। राधे श्याम हम निवेदन करै छलौ अपने के त एहि प्रकार से आकुति के वर्णन भेले। आब दोसर बेटी छथिन देवहूति। देवहूति जहन विवाह लायक भेलखिन त कर्दम ऋषि गेलखिन ब्रह्मा जी के लग में जे हिनकर विवाह किनका से कैल जाय। कहलखिन जे हिनका योग्य वर त कर्दम ऋषि छथि। कहलखिन हुनका लग में जाओ। कर्दम ऋषि बचपने में प्रतिज्ञा क देने छला जो हम विवाह नहीं करो कि जे समाज के जे समस्या देखलखिन जे को परिवार प्रसन्न नहीं छे। विवाह केला के बाद हर घर में झंझट भ रहले हन, न पत्नी पति से प्रसन्न न पुत्र पिता से प्रसन्न छथिन त कथि ले हन झंझट मोल ले। कर्दम ऋषि प्रतिज्ञा क लेलेन जे विवाह नहीं करब। मुदा जखन देवहूत के लग गेलखिन आश्रम में तो 3 गोटे के देखलखिन तो 3टा आसन देलखिन बैसल। एकटा आसन पर मनु जी बैस गेला, दोसर आसन पर शत्रुपा जी बैस गेलखिन और तेसर आसन जे देवहूत के लेल देने छलखिन देवहूत ओइ पर बैसली ने, ओइ आसन के मोड़ के प्रणाम क लेलखिन। ई व्यवहार जे देखलखिन कर्दम ऋषि तो प्रसन्न भेला जे एहन जो कन्या भेटा तो विवाह करे में कोनो हर्जा नहीं। लेकिन आई के समय में एहन कन्या भेटनाई बड़ा मुश्किल छै। आई काल तो कन्या भेटे छै रील्स बनबै वाली। भोजन बनवा अबै कि नहीं अबै लेकिन रील्स बनवा अबै छै।
कथो में गेल कनियो काल एक आदमी के देखलिए बराबर एना कैमरा केने हमरा भेल जे कथा रिकॉर्ड कर रहल, तो ओकरा बगल में जे बैसल हम पूछलिए हम कथा रिकॉर्ड करे चले, कहल के पूरा सेल्फी खींचे छले, कहू जी पंडालो में आबि के सेल्फी खींचे छले अपन चेहरे। एहन एहन के नरकों में जगह हेतै। शास्त्र कहे छथिन जे कोनो भी तीर्थ स्थान पर जाकर जहां अपराध करी छे, पाप करी छे, तो ओ अनंत गुनाह में परिणत भ जाय छे। तैं कोनो धर्म स्थान में, तीर्थ स्थान में जाकर एहन कार्य नहीं करबाक चाहिए। घर में हेतै 1 गुना तो तीर्थ स्थान में गेला के बाद 10 गुना। और ई जे स्थान छै सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र, एक समय में कोनो एक तीर्थ में जेबै, एठाम सारा तीर्थ अखन जुटल छै। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, समस्त वृंदावन, अयोध्या, जनकपुर सब तीर्थ एठाम विराजमान छथिन। राधे श्याम। तो ओ कहलकिन जे महाराज एहन कन्या जो भेट जाए, किया जे हिनकर भाव छलन जे पति छथिन हमर होई वाला, अखन भेल नहीं छलखिन, होई वाला पति छथिन, तो हिनकर दिल आसन पर कोना बैसब। आई काल तो पति छथिन बेरोजगार, आ जो कन्या के भ गेलै नौकरी 50% आरक्षण के तहत, ई बेचारी हैंडल वाली, बैग सैंडल वाली, चप्पल, आंख में चश्मा लगौने, ब्लॉके घुमैया, साँझ में गांव पर आयल, कुर्सी पर बैस गेल, टेबुल पर पैर द क घर वाला के नाम द क कहलक सुनते हो पप्पू थोड़ा चाय बना के लेते आओ। राधे राधे। शास्त्र कहे छथिन पति के नाम और गुरु के नाम भूल कर नहीं लेबाक चाहिए। जौ नहीं बनै छै अथवा किंतु लेकिन परंतु बट कोनो एहन विषम परिस्थिति भ जाए, महाराज जी आधार कार्ड बनबा के हेतै आ नहीं केओ दोसर रहतै त की करबै, ओत त नहीं कहबै जे पपुआ के बाप लिख दियौ। एहन परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में महाराज लेल जा सके छे, लेकिन ओकरो तरीका छे। जना गुरुजी के ही नाम लेमो पड़तन तो श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री श्री 108 अमुक शरण जी महाराज, अमुक दास जी महाराज, अमुक शास्त्री जी महाराज, मर्यादा के संग ओना हठात गुरु के नाम और पति के नाम नहीं लेबाक चाहिए। राधे श्याम। त कर्दम ऋषि प्रसन्न भेला जे हम हिनका से विवाह करब, लेकिन एकटा शर्त राखि देलखिन। की शर्त रखलखिन जे हिनका से जखने बेटा भ जेतन तो हम हिनका छोड़ देबेन। त मनु जी पूछलखिन आ बेटी जो हेतै त कहलखिन त बेटी जा धरि हेतिन ता धरि हम रहब, बेटा हेतै त छोड़ देब। शर्त मंजूर छन, पूछ लियन देवहूति के तखन विवाह। त आइ काल वाली लड़की तो छलखिन नहीं जे हुनका से पूछनाइ आवश्यक हेतै। पहिने तो माता पिता जत निर्धारित कर दै छलखिन बेटी के विवाह, बेटी सहर्ष स्वीकार करै छलै, और हमरा विचारे वह ठीको छलै। राधे श्याम। नहीं तो आइ काल अखन देखबै सोशल मीडिया के समय छै, ओ सोशल मीडिया से कनिए वार्तालाप भेल। जे माता पिता 18 वर्ष 20 वर्ष बच्चा के लालन पालन केलखिन, हुनकर विचार नहीं रख के, हुनकर महत्व नहीं रख के, हुनकर प्रेम नहीं रख के, और 2-4 दिन के प्रेम मोहब्बत में राधे श्याम 2 बेर आई लव यू लिखल के कि बस पाला बदली ले तैयार है। और सत्य पूछे छी हमरा हृदय से, तो आई लव यू के मतलब अखन ओकर जे सामान्य अर्थ करे छे, वो लिखे छे जे मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो में क्या गो वर्ड छे, आई लव 4 गो, यू 3 गो, 1 4 3 4 3 7 4 3 7 1 8 गो। हमरा हिसाब से ओकर वास्तविक अखन जे परिदृश्य में अर्थ बने छे वो छे मैं तुम्हारा नहीं हूं। भले ही अर्थ आहा जे लगे, लेकिन ई संबंध टिकै नहीं छे बेसी। कनिए दिन ले बने छे ओ मित्र दोस्त, तकर बाद बन जाय छे राधे राधे। हवस के शिकार बनेलक, तकर बाद नहीं मानलिए 80 टुकड़ा कर देलक राधे राधे। सावधान हो, दोनों पक्ष के लिए, लड़का और लड़की दोनों पक्ष के लिए। आई जे लड़की अगर भरी अदालत में अपना माता पिता के 18 वर्ष 20 वर्ष जे पिता माता लालन पालन केलखिन, ओ अहाँ के पहचाने ला भरी अदालत में तैयार नहीं छे, माय बाप के कहै छे जे हम अहाँ के नहीं चिन्है छी, काल की गारंटी छे जे तोरा चिन्ह लेतो। 18 वर्ष पोसला के बाद जे माय बाप के नहीं भेले, 2-4 साल के बाद तोरो से बेसी प्रेम करे वाला, तोरो से बेसी अर्थ वाला लड़का भेट जेते। तू अखन मोटरसाइकिले पर छै, BMW वाला भेट जाइत तो तोरो कहतो जे नहीं पहचानते।
विचार करऽ वाला बात एहि के लेल संस्कार के आवश्यकता छै। हम विरोध नहीं करी क्यों प्रेम विवाह करै छै करे, मुदा माता पिता जे निर्णय करै छलखिन ओ उचित छले। ओ सब तरह के व्यवस्था देखै छलखिन जे हमर बेटी कोन स्वभाव के छै, ओ एहि घर में एडजस्ट कऽ पेथिन कि नहीं पेथिन। ओ लड़का छै अमेरिका में, अहाँ छियै इंडिया में, की देखलिए अहाँ 2-4 दिन के वार्तालाप, की व्यवहार देखबै, की विचार देखबै। राधे श्याम ठाकुर जी कृपा हम निवेदन करै छलहुँ अपने के तो देवहूति माता के विवाह भ गेलैन, 10टा हुनका पुत्री भेलखिन। पहिने भागवत जी कहै छै जे कर्दम ऋषि अपना तपस्या के बल पर में एकटा पुष्पक विमान के निर्माण केलखिन। ओहि विमान में सारा सुख सुविधा हिनका अटैच छलैन, ओहि में रहै छलखिन, कतौ बाहर जाके आवश्यकता नहीं। 10टा पुत्री भेलखिन। तब तक तऽ ई रहलखिन जहन भगवान कपिल के आगमन भेलैन हिनका एठाम। कपिल भगवान हिनकर पुत्र छथिन। कपिल भगवान एलैन और कर्दम ऋषि के जानकारी भेलैन जे हमरा पुत्र भ गेल। तखने ओ घर छोड़ देलखिन, चलि गेला भजन करऽ लेल। माता देवहूति के पता लगलैन जे पति देव चलि गेला। कनी चिंता तो भेलैन जे पुत्र नहीं छला त पति छलिन संग में, आब पुत्र भ गेल त पति छोड़ि के चल गेला। मुदा ओ त पहिने शर्त रखने छलखिन, तो माता देवहूति अपना पुत्र के ही लालन पालन करऽ लगलैन। ओहि में पुत्र में ही पति के दर्शन करऽ लगलखिन, उनकर सेवा करऽ लगलैन। और जखन कपिल भगवान नम्हर भेला तो अपना माता जी के उपदेश केलखिन, बोले भागवत भगवान के। और तेसर पुत्री छथिन प्रसूति। प्रसूति के 60टा बेटी भेलखिन, जेमे सबसे छोट बेटी छथिन भगवती सती, जिनकर विवाह महादेव के संगे भेलैन। एहि प्रकार से पुत्री के वंशावली के वर्णन भेल। आब पुत्र छथिन महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के 2टा पत्नी रहथिन, सुनीति और सुरुचि। लेकिन सुनीति से विवाह के 20 वर्ष भ गेलैन, महाराज के कोटा संतान नहीं भेलैन। तखन महाराज दोसर विवाह केलखिन सुनीति के कहला पर में सुरुचि के संगे। लेकिन भगवत कृपा से अखन देर हुनको संतान नहीं भेलैन। एक बेर महाराज गेला जंगल में और सुनीति मैया के कुटिया में जाकर दर्शन भेल। सुनीति मैया भजन करै छथिन, भजन के प्रभाव से हुनका एकटा पुत्र रत्न के प्राप्ति भेलैन, जिनकर नाम ध्रुव कुमार राखल गेलैन। शास्त्र कहै छथिन जे सुनीति के मार्ग पर चलबै तऽ ध्रुव भेटत। ध्रुव के अर्थ होइ छै निश्चित, अडिग, स्थिर। और सुरुचि के पुत्र भेलखिन उत्तम कुमार। महाराज तो ध्रुव जी केवल 4.5 वर्ष के आयु में भगवान के लिए तपस्या करल जाइ छै। ध्रुव सगलानी जप्यों हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यों हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यों हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यों हरि नाम। ध्रुव सगलानी जप्यों हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यों हरि नाम, जप्यों हरि नाम। पायऊं अचल अनुपम ठाओ, पायऊं अचल अनुपम ठाओ, पायऊं अचल अनुपम ठाओ, पायऊं अचल अनुपम ठाओ। ध्रुव जी 4.5 वर्ष के अवस्था में चलला तपस्या करल और 6 महीना तपस्या कलखिन।
पहिल महीना में त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। पहिल महीना में 3 दिन 3 रात व्यतीत भेला पर बैर के पत्ता चबई छले। द्वितीयम चान्मयम मासम खस्छे अर्भको दिने तृणपर्णा दिवी। दोसर महीना में 6 दिन 6 रात व्यतीत भेला पर घास के पत्ता चबा का तपस्या करे जल्दी। तृतीयम मासम नवमे अहनी अवभक्ष। तेसर महीना में 9 दिन 9 रात व्यतीत भेला पर जल पीबै छलखिन। और चतुर्थम अपि वै मासम द्वादशे अहनी वायु भक्षो। चौथा महीना में 12 दिन 12 रात व्यतीत भेला पर महाराज ऑक्सीजन ले छलखिन। पंचमे मासे अनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः। 5वां महीना पर 12 महाराज ऑक्सीजन लेनाय भी बंद क लेलखिन। एहन कठिन तपस्या करै छै ध्रुव जी। और देवर्षि नारद जी हुनका मंत्र देलखिन 12 अक्षर। ओई मंत्र का भी हमरा लोग जाप करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। राधे बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
जय। ध्रुव जी 6 महीना तक तपस्या किए, भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण बोले बेटा ध्रुव आंख खोलो, आंख खोलो। लेकिन यहाँ तो भगवान ध्रुव जी हृदय में भगवान को बसाए हैं। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। भगवान नारायण का पूजन करने के लिए मुख्य यजमान जा रहे हैं। यजमान के बाद सब परिवार यजमान भगवान का शिव पूजन करेंगे। और आप भी जिन भक्तों की श्रद्धा होगी कि नारायण, क्योंकि कलयुग में मानो तो देव नहीं तो पत्थर ठाकुर जी के रूप में जो ही आते हैं, तो हम लोग सनातन धर्म वाले उनमें अपना ठाकुर जी का भाव रखते हैं। तो नारायण मान करके उनका पूजन करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, वैकुंठ तो यही है, हृदय रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। जय हो राधे राधे। गूंजेंगे राग बनकर, वीणा की तार बनके, गूंजे वीणा की तार बनके, प्रगटो हे नाथ मेरे हृदय में प्यार बनके, प्रगटो हृदय में प्यार बनके, हृदय में प्यार बनके, हृदय में प्यार बनके,
रागिनी के धुन पर, हर रागिनी के धुन में स्वर बन के उठा करना। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। नाचेंगे मोर बनकर हे श्याम तेरे द्वारे, नाचेंगे मोर बनकर हे श्याम तेरे द्वारे, नाचेंगे ते मोर बनकर हे श्याम तेरे द्वारे, घनश्याम छाए रहना बन कर के मेघकारे, घनश्याम छाए रहना बन कर के मेघकारे, बन कर के मेघकारे, बन कर के अमृत की धार बनकर, अमृत की धार बनकर, प्यासों पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जो भी भक्त मुख्य यजमान कर लिए और जो भी भक्त भगवान नारायण और ध्रुव जी की पूजा करना चाहे आप यथाशीघ्र ठाकुर जी का पूजन कर लें। ध्रुव जी को भगवान अपनी गोद में बिठाते हैं। ध्रुव जी भगवान की गोद प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव यहां लोग जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहते हैं, प्रभु प्रकट नहीं होते, दर्शन नहीं देते, आखिर ध्रुव जी को 6 महीना में ही कैसी तपस्या हुई जो भगवान ने दर्शन दे दिया। तो भगवान श्री शुकाचार्य ने कहा कि राजन, पूर्व समय में ध्रुव जी
ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। और जब ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो ब्राह्मण के तो खड़कर्म है, मैंने निवेदन किया था कल भी, वेद अध्ययन करना, करवाना, यज्ञ करना, करवाना, दान लेना और दान देना, यही 6 कर्म है ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मण तो तपस्या के लिए जाने जाते, तपबल विप्र सदा बरियारा। तो ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, उसी समय एक राजा आता है और एक पशु का वध करने लगते हैं महाराज। तो ध्रुव जी जो ब्राह्मण रूप में थे, उन्होंने कहा कि महाराज मेरे सामने आप किसी पशु की हत्या नहीं कर सकते, मैं किसी का वध नहीं करने दे सकता। तो राजा ने कहा, जो देखो हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का यह धर्म होता है। तो अब ध्रुव जी के मन में ये भाव आ गया कि आखिर क्षत्रिय का क्या धर्म है, एक बार मैं भी क्षत्रिय कुल में आता, मैं भी राजा बनता तो बातें समझ में आती। तो भागवत कहते हैं कि अंतिम समय में आपका जिस योनि में मन चला जाएगा, अगला जन्म उसी योनि में होता है। इसीलिए अगर 6 महीना और ध्रुव जी तपस्या कर लेते उस ब्राह्मण कुल में, तो उसी बार प्रभु का दर्शन हो जाता। लेकिन ये जो मन में उत्कंठा लग गई कि एक बार हम भी क्षत्रिय बनते, तो भगवान ने सोचा एक बार तुम भी राजा बन ही जाओ। और यही 6 महीना की तपस्या कमी थी, इसलिए भगवान ने 36,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए ध्रुव जी को कहा। कितने वर्ष तक राज्य किए? आजकल के राजा महाराजा कितने दिन करते हैं? कितने दिन का शासन काल होता है? एक बार 5 वर्षीय। तो मान लो 2 टर्म रह गए तो 10 साल, 3 टर्म रह गए तो 15 साल, 4 टर्म रह गए तो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। हमें तो नहीं लगता कि कोई भी सरकार 100 साल तक चलती है कंटिन्यू। लेकिन यहां ध्रुव जी 36 साल नहीं, 3600 साल नहीं, 36,000 वर्ष तक राज्य किए महाराज। और 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद भगवत धाम को जाते हैं। भगवान एक नया लोक का निर्माण करते हैं ध्रुव जी के लिए। भागवत कहती है आप भी ऐसा भजन करो कि जहां अभी रहते हो वहां नहीं, तुम्हारे लिए एक नया लोक का भगवान को निर्माण करना पड़े, एक नया भवन बनाना पड़े। भागवत जी कृपा से तो ध्रुव जी ध्रुव लोक को प्रस्थान करते हैं। आज भी हमारे यहाँ सनातन धर्म में नियम है कि जब नव वर वधू का दाम विवाह होता है तो उन्हें दिखाया जाता है ध्रुवम पश्य, ध्रुव तारा को देखो। मतलब क्यों? तुम दोनों की जो शादी हुई है सो प्रजापति वही काम आया सृष्टि के लिए, तो तुम दोनों से भी जो पुत्र हो ये ध्रुव तारे के समान हो। महाराज इस प्रकार से ध्रुव जी अपने लोक को विदा होते हैं। भगवान नारायण भी ध्रुव को वरदान देकर प्रस्थान करते हैं। आगे कथा बढ़ती है। ध्रुव जी के पुत्र हुए अंगजी महाराज, अंगजे के पुत्र हुए वेणु जी महाराज। और वेणु के बारे में मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं अधम न वेणु समान, वेणु के समान पापी कोई नहीं हुआ। अब दूसरे पुत्र हैं मनु जी के प्रियव्रत, तो प्रियव्रत के पुत्र हुए आगणिंद्र जी महाराज। आगणिंद्र जी के पुत्र हुए राजा नाभि, और राजा नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव, और ऋषभदेव के पुत्र हुए जरभरत जी। इस देश का नाम है भारतवर्ष। तो भारतवर्ष कैसे पड़ा? इससे पूर्व इस भारत का नाम था अजनाभ खंड। जब भरत जी यहाँ के राजा हुए उस समय से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो भरत जी बड़े ही नैष्ठिक राजा थे। जब चौथापन आया तो अपने पुत्रों को राज्य दे दिया, और एक दिन चले गए यमुना जी में तपस्या करने के लिए। तपस्या कर रहे थे, उसी क्रम में एक हिरणी जो गर्भवती थी वो जा रही थी किनारे पर, एक सिंह दहाड़ता हुआ आया। हिरणी उसके जड़ से
जल में प्रवेश कर गई और जहां भरत जी खड़े होकर तपस्या कर रहे थे वहां आकर के एक बच्चे को जन्म दे दी और हिरणी शरीर को छोड़ दी। अब भरत जी के लिए प्रश्न है कि हम तो अपना परिवार छोड़कर चले आए, पत्नी को छोड़कर चले आए, बेटा को छोड़कर चले आए, समाज को छोड़कर चले आए, अब इसको क्या करें? इसको छोड़े या उठा ले? तो एक मन बोला भरत छोड़ दो, दूसरे मन ने कहा नहीं भरत, ये तुम्हारे पास आया है, भगवान ने अवश्य तुम्हें निमित्त बनाकर भेजा है कि तुम इसकी रक्षा करोगे, तुम्हारा कर्तव्य बनता है इस जीव की रक्षा करना। भरत जी माला छोड़ करके उस बालक को, मृग शावक को गोद में ले लिए। अब मृग शावक को भूख लगी है तो भरत जी दूध की व्यवस्था करने चले। दूध लाकर पिलाए, घास के पत्ते लाकर खिलाए। अब धीरे धीरे भरत जी का प्रेम उस मृग शावक से हो गया, जबकि भागवत कहती है प्रेम सजातीय में होता है, विजातीय में नहीं होता। तो भरत जी तो प्रेम करते हैं मृग शावक से, लेकिन मृग शावक इनसे प्रेम नहीं करता है। और भरत जी का इतना प्रेम हो गया उसके साथ कि अब जो वो मृग शावक कहीं जाए ना तो इन्हें मन ना लगे। देखो प्रेम का मतलब क्या होता है? तत् सुखे सुखित्व। आजकल जो दुनिया वाले करते हैं उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता, उसे मोहब्बत कह सकते हैं, उसे प्यार कह सकते हैं, उसे लव कह सकते हैं, उसे वासना कह सकते हैं, उसे राग कह सकते हैं, लेकिन उसे प्रेम की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। प्रेम का मतलब होता है हम जिनसे प्रेम करते हैं वो जैसे खुश रहे, प्रसन्न रहे, इसका मतलब हुआ प्रेम। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके बिना एक क्षण ना रह पाए। प्रेम करते हैं महाराज श्री दशरथ श्री राम से, राम जी का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, राम जी वन को गए, दशरथ जी ने शरीर परित्याग कर दिया। इसका नाम है प्रेम, उनके बिना रह नहीं सकते हैं। महाराज तो भरत जी को प्रेम हो गया था, भरत जी अब मृग शावक के बिना रहना नहीं चाहते। एक दिन वो मृग शावक अपने झुंड में खेलने गया, उधर ही रह गया। अब भरत जी उसको इसकी चिंता हो गई कि गया सो अभी तक आया नहीं लौट करके। इसी चिंता में भरत जी को बुखार लग गई और इसके प्रेम में इतने तल्लीन थे कि वो नहीं मिला तो अब बुखार की दवा भी नहीं खाएंगे। दवा नहीं खाए और भरत जी का प्राणांत हो गया। तो भागवत कहती है अंतिम समय में जिस योनि में मन जाएगा वही जन्म होगा। तो भरत जी का अगला जन्म मृग योनि होगा। संपूर्ण भागवत में भरत जी का ही ऐसा चरित्र है जो 3 जन्म की कथा गाई गई है। कई भक्त हैं जिनकी कथा 2 जन्म की गाई गई है, जैसे ध्रुव जी की 2 जन्म की कथा की चर्चा है भागवत, लेकिन भरत जी के 3 जन्म की कथा। अब मृग योनि में आए, लेकिन मृग योनि में भी पूर्व अभ्यास से, पूर्व जन्म के भजन के कारण भरत जी को हरि से लगाव है। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो परेगा तुझे, नहीं तो परेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि बोल। जो प्रभु का गुण गान किया है, जो प्रभु का
सच्चा जीवन उसने जिया है, सच्चा जीवन उसने जिया है, सच्चा जीवन उसने जिया है, सच्चा जीवन उसने जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा दिल ना लगाना। राधे काली की सेवा दे दे। बाला बन गया आज जवां है, बाला बन गया आज जवां है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया समय कहाँ है। सोच समझ कर, सोच समझ कर वक्त गवाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, के सिवा दिल ना लगाना। ताली की सेवा देते हुए मस्ती में आया है जहां से वहीं फिर है जाना, आया से फिर है जाना, वहां साथ जाए ना पैसा खजाना, वह सत जाएगा पैसा खजाना, पूछेगा तो, पूछेगा तो क्या करोगे बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा दिल ना लगाना, के सिवा दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा दिल ना लगाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज तो भरत जी के जन्म भोगलन मृग योनि में, लेकिन पूर्व जन्म के कारण, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण स्मरण बनल रहलन जे भजन करैत रहत। त अखनो अहाँ देखबे बहुत पशु के भी जो ओकरा में देवत्व के भाव रहे छै, जेना हम सब अपना आँखि से देखने छियै जे एकटा ठाकुरबाड़ी में एकटा गैया रहे,
तो भगवान के जब तक आरती नहीं भ जाए, भोग नहीं लगे, तो ओकरा सानी भी लगा देल जाए, खिचड़ी द देल जाए, लेकिन वो गैया खाई नहीं। अब भगवान के जखन आरती भ गेल, भोग लाग गेल, आकि खेनाई शुरू कर, मतलब कि जे अंश ओकरा में छै, ओकरा पूर्व जन्म के संस्कार छै। कनिए कोनो अपराध भेल हेतै तै कारण ओकरा पशु योनि में आबऽ पड़ल। त पशु योनि में भी रहि के बहुत आदमी, बहुत भक्त भगवान के भक्ति करैया। तब भरत जी भी मृग योनि में आबि के भगवान के भजन करै छला। भजन के प्रभाव भेले जे अंतिम समय में एक बेर भरत जी के दर्शन भेल भगवान। भरत जी कहलखिन जे प्रभु एक बेर और दर्शन दिया। भगवान कहलखिन एहि योनि में फिर दोबारा दर्शन नहीं है। तखन आब तेसर जन्म है त अहाँ के ब्राह्मण कुल में, आ ओहि बेर जखन आब त अहाँ के हमर दर्शन है। त तेसर बेर भरत जी के जन्म भेलन ब्राह्मण कुल में। एहि बेर भरत जी प्रतिज्ञा क लेला जे हम बजबे नहीं करब ककरो से बजै छी तें न प्रेम भ जाइया, बजबे नहीं करब जे प्रेम है। आई जते अपराध होय छै एकर सबसे मूल कारण छै नेत्र। सूरदास जी के नाम सुनै छियै? सूरदास जी के नाम छलन बिल्वमंगल। बिल्वमंगल एकटा कन्या के देखलखिन, लड़की के देखलखिन, ओ हुनका नेत्र में जिच गेलनि, हुनका से इनका प्रेम भ गेलनि। ओ अपन प्रस्ताव रखलखिन ओइ कन्या के लग में जे हम अहाँ से प्रेम करै छी, लेकिन वो कन्या हिनका प्रस्ताव के ठुकरा दिलखिन। कहलखिन महाराज हम तो आपसे प्रेम नहीं करते। अब बिल्वमंगल के ई दशा भ गेलनि जे ओइ कन्या के बिना हिनका नींद अबै छनि न चैन होइ छै। ई परिस्थिति भ गेलै जे अंततः बिल्वमंगल जी के भेलनि जे नहीं, ई समस्त पाप के कारण ई हमर नेत्र अछि। जे नेत्र चले हिनका देखलहुं तें हिनका से प्रेम भ गेल। ई नेत्री के नहीं रह देबै, एकरा सजा द देबै। अपना हाथ में कांटा ल क दुनू आंख में चुभो लेलखिन महाराज, दुनू आंख फोड़ लेला। और ओ प्रेम जो कन्या के लेल छले, लड़की के लेल छले, प्रेम के डाइवर्ट क देलखिन परमात्मा के लेल, कृष्ण के लेल। और सूरदास जी महान भक्त भ गेला। अनेकानेक पद छन हुनकर सूरदास जी के लिखल भगवान कन्हैया के लेल। दुनिया से जे प्रेम करै छला ओ प्रेम कन्हैया के लेल जोड़ देलखिन, तो भक्ति भ गेलै महाराज, और कन्हैया के प्राप्ति भ गेल। ती जते इंद्रियां छै, ई इंद्रिय जे ए ओ पाप के कारण छै। श्रवण इंद्रिय होई अथवा नेत्र होई, जिह्वा होई महाराज। भरत जी एक बेर प्रतिज्ञा क लेला जे हम ककरो से बजबे नहीं करब, जे हमरा ककरो दुनिया से प्रेम है। एहन प्रतिज्ञा केलखिन जे अपना माता पिता से भी नहीं बजल था। क्यों पिता पढ़ाई पढ़ाई, पिताजी पढ़बैत पढ़बैत थाकि गेला लेकिन नहीं पढ़ल। यज्ञोपवीत जे दिन भेलन जनऊ, ओहि दिन जे स्नान करायल गेल भरत जी के, तै के बाद फिर दोबारा स्नान नहीं केलखिन। भोजन करथिन त भोजन क लेथिन, हाथ धोइ के जरूरी नहीं, शरीर में देह पोछि लेला। एहन परमहंस महात्मा, लेकिन दुनिया तो इनका पागल बुझै छै। ई संसार के नियम छै, जे भक्त श्रेणी के लोग रहै छथिन, जे भगवान के दीवाना रहै छथिन, ओकरा लोग पागल बुझै छै। ओ दुनिया के लेल पागल होइया। महाराज ठाकुर जी के कृपा, भरत जी के जन पिताजी शरीर छोड़ लगलखिन। तो भरत जी छलखिन 5 भाई, तो भाई सब बड़ प्रेम करथिन। झंझट कखन होइ छै, जखन ई 4 गांव के चारू महारानी एलैन तखन समस्या शुरू होइ छै। बड़का भाई के जे विवाह भेल तो छोटका मस्ती में गवैया साचे कहे आवन से पहले अंगना में आयल बहार भौजी। आ ओ भौजी बेचारी जे आयल कि तेहन का देवर के बाहर का आंगन से हटेल जे अपना अगलो बगल में बास नहीं हुआ देला। राधे श्याम। तो चारू भाई तो बड़ माने छलखिन, लेकिन ई चारू भी आदमी नहीं देखा चाहे जे भरि दिन मोटका खा के बैसल रही या पड़ल रही। जते ऐठ चारू भाई भोजन क के छोड़ दे, वह ल के हिनका द दे। भरत जी एको बेर मना नहीं करथिन, जे भेट गेल से सब पाबि ले।
एक दिन चारू भाई कहल के रे भरत भर दिन जे खा के पड़ल रही छै से कनी नया नया गाछी लगा दिलिए हन, जो न गाछी के तैम दिए हैं। गेलखिन जत्ते नया गाछ लगेने रहे आम्रपाली के, दशहरी के, मालदह के, टोटल गाछ के काट के खसा। चारू भाई जे गेली सांझ में देखल तो देखल के गाछ सब कटल। कहल के अरे गाछ काट देली, तोरा कहलू गाछी तमैला कि गाछे के काट देली। चारू भाई एक तमाचा मारलखिन, लेकिन भरत जी किछ नहीं बजला। आई एक दिन भोजन बनल रहे तो और चारू भाई ने भोजन केने रहथिन, बतहा चल ले तो छोटकी कहल के बड़की के जे दीदी है बतहा चल ले तो की विचार एकरे भोजन करा देल जाए। बड़की कहल के मुंह ने काना बीच में दुकान, एकरे ला भोजन बनेलिए हन, हमर घर वाला खेबे नहीं केलक खाना खा, हम पहले सब को भी बीच बीच के हुनका खुआ लेबे त एकरा खुएबे। कहल के त छकरो हिस्सा त बनले छै ने, एकरो खुआ दै छिए, अखन आयल छथि। कहल के बरबे से अहाँके इच्छा है तो खुआ दियौ। आई सबसे पहले देखियो भागवत जी कहे छथि जे भगवान के लेल रसोई जे बनले आई सबसे पहले महात्मा जी के आगू में पड़ैया। आ महात्मा जी खेथिन तो बिना भगवान के भोग लगेने नहीं, आ भगवान के भोग लगेथिन तो भऽ जेतै महाप्रसाद। तो भरत जी आई भोग लगबै छथि। त्वरिम वस्तु गोविंदम तव्यमेव समर्पये ग्रहण समुक्त्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। हे नारायण ए निवेद्य के स्वीकार करू। आय जे भरत जी भोग लगा लेलखिन से आय तो भोजन भऽ गेलै महाप्रसाद। चारू भाई जे एलखिन भोजन करल आ एक ग्रास भोजन केलनि, अपूर्व स्वाद लगले। बड़का पूछल के कनिया के ये चकौती वाली केहन बनलैया, आय बढ़िया छलै ने? कहल के ये बेजोर छलै। कौन कौन मसाला देने चलिए? कहल के MDH के गरम मसाला देने चलिए, ओकरे हींग देने चलिए, त्या बढ़िया बनले। कहल के कालियो से जते खर्चा होई से लगे, लेकिन एहने भोजन बनी के चाहिए। एकरा कहाँ पता चले जे बनेला से नहीं बनले, महात्मा जी के भोग लगवा देली तै दुआरे बने। एकरा माने तो जो हम बनेलिए त्या बढ़िया बनी। काल भ गई बेचारी बड़ा सावधान। कहल के जे ठीक से खर्चा जते लगे से लगे, सब दिन एहने रसोई बने के चाहिए। काल भ के और पूरा सावधानी से भोजन बनेलक आ भोजन बनेलकै, लेकिन आय बतहा के नहीं पहिने बजा के भोग लगबे। आय तो भोजने रह गेल, खाना रह गेल। आय जहां भोजन पर बैसलन चारू भाई आ एक ग्रास मुंह में देलखिन। बड़का कहल के छोटका के भाई एगो सोटा लात। की भेलो? कहल के काल एकरा कहलिए जे संभार के भोजन बनबिया त आय तत्ते दाल में नीमक द देलकैया। कहल के बेसी नीमक छै। कहल के अगबे नीमके छै, दाल में नीमके बेसी छै या तरकारी में मिर्चाई बेसी छै त खाऊ कथि से? बड़की कहल के ये छोटकी कनिया ये काल त जहिना तहिना बनेने छलिए, आय एते सावधानी से बनेलिए, किया गड़बड़ भ गेलै? छोटकी कहल के दीदी मानथुन या नहीं मानथुन, हमरा होइया जे काल बतहा के खुआ देलखिन तें ने त बढ़िया भ गेलै। बड़की कहल के देह में लागले कि छै बतहा छै घरे में, काल फिर एक्सपेरिमेंट भ जाए। काल भ क जेना मन भेले तेना रसोई बनेलक आ भरत जी के बजेलकै, भरत अब चलो भोजन कर। आइ फिर भरत जी के बजा गान लगे। भरत जी भोग लगबै छै। दुर्योधन गृह में वा त्यागो साग विदुर घर पावायन, सबरी के वीर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगावायन। आई फिर महात्मा जी भगवान के परमात्मा के भोग लगा देलखिन। आई फिर महाप्रसाद भ गेले। चारू भाई भोजन करल बैसल। कहल के वाह वाह अपूर्व स्वाद अछि। बड़की कहल के आप चिंता नहीं करू, आप रोज एहने बनते। कहल के हमरा सब मसाला भेट गेल, किछ करे के जरूरी नहीं, जेना मन हुआ तेना बनाओ, बतहा के बजा के भोग लगवा दिए। आब त चारू दियादनियो हिनका माना लगलन भौजाई सब। किछु बनबै तो पहिने भरत जी के द दे, क्या जे भरत जी के द देबै तो स्वाद बढ़ि जेतै। ठाकुर जी कृपा। भरत जी तो आप सब जे माना लगले से 2-4 महीना मोटा के सल्ली भ गेल। एगो डकैत जना रात में काली पूजा भेल हन दीपावली में, तो भगवती के कमला केलकै जे हे भगवती हमरा जे नीक जगह माल हाथ लागि जाए तो अहाँ के नर बलि देबी, आदमी के बलि देबी। ओ एगो आदमी के ठीक क के रखने रहा बलि दै ले। ओकरा मालूम भ गेलै जे हमरा बलि दै ले बजा के अनलक हन। ओ भाग गेलै। आब ई खोजने फिरैया जे ककरा आनू। देखल गई भरत जी के। कहल के जे चलो। भरत जी तो जेहा बजेलक एकरे संगे चल देले। एलखिन।
हिनका स्नान करा कर भोजन करेलक, खूब भरि पेट भोजन केलखिन, अड़हुलक माला पहिरा देलखिन। अड़हुल के माला पहिरा के लऽ गेलै भगवती के आगू, मूरी झुकाब, मूरी झुकेलखिन, उठल के खरग, गर्दन काटऽ लगल। भगवती के दया आयल जे कहू मैओ के लग में बेटा सुरक्षित रहते। जो हमरा सामने भरत सन के महात्मा के मार देते तो लोग के मैं पर विश्वास करते, के भगवान पर विश्वास करते। भगवती योग माया उपासन विग्रह में सब प्रकट भ गेलखिन। बोलिए जगत जननी काली महारानी की जय। भगवती प्रकट भ गेलैन और ओइ डकैत के हाथ से खरग ल क एकरा भरत जी के बचा लेलखिन और डकैत के मार देलैन और भगवती कोरा में उठा लेलखिन। भरत अहाँ महात्मा छियै से दुनिया वाला थोड़े बुझैया, अहाँ समय से बाजल करियो, बजबै तखन ने लोग बुझते। तेना भरत जी महात्मा मैया से कुछ वरदान मांग लीतथिन ने, किछ कहितथिन ने, मैया से भी नहीं बजल। भरत जी प्रतिज्ञा क लेने रहे जे केकरो से बजबे नहीं करब, बजै छी तें प्रेम भ जाइए। नहीं बजलखिन मैया सभी, मैया कोरा से उतारि देलन। भरत जी ठाम से चलि एला, आबि के गाछी के भीड़ पर रहथिन पड़ल। सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण जाय छलथ भगवान कपिल के आश्रम में सत्संग करवा गेलै। ओकर 4 गो पालकी उठेनहार रहथिन कहरिया, एमे से एकटा बीमार पड़ि गेलै। तकलखिन दोसर नहीं केओ भेटले। भरत जी के देखल के ए हट्टा कट्ठा जवान जे चल 200 रुपया देबो चल। भरत जी के तो पाई से कौन मतलब, लेकिन जे बजबै तकरे लंग चल जाती। अब वो सब रहे 5 फिट्टा जुआन, ई रहथिन 10 फिट्टा जुआन, दुनू के ताले मेल नहीं खाए। कल के एकरा की करिए, कल के एकरा आगू कह दे तू सब पाछू भज, तो 3 गो कहरिया पाछू भरत जी के कह देल के आगे। वो सब चलैया अपना चाल में, भरत जी चलै छै त अपना चाल में। मतलब भरत जी नीचा देख के चलथिन जे कोनो चीटी के धारी ने पिचाई। जे जीव के हम निर्माण नहीं कर सकै छियै ओकरा मारै के अधिकार हमरा नहीं है। तो भरत जी नीचा ताक के चलै छै और देखलखिन जे चीटी के धारी आबि रहले हन। आब जब 1 डेग बढ़ेबै तो चीटी पिचा जेतै। तो ई सब पाछू से आगू के ठेलैया, भरत जी एक बेर पाछू आगू से पाछू के ठेल देल। ओ जे ठेललखिन तो तीनू कहरिया तोर पाल के उमहर राजा उमहर। राजा के क्रोध भेल, ओ अपना कहरिया सब के कहलकै ठीक से चलने हो तोरा सब कल के सरकार एते दूर से अनलहुं, कहियो जरकिंगो लागा देलौं। ई मोटका जखन से एलैन तखन से गड़बड़ी शुरू भ गेल। तो कहलखिन रहुगण ए ठीक से चलने नहीं आता है, दिखाई नहीं पड़ती तुझे। भरत जी कुछ नहीं बजले, फिर से पाल के उठेले, कल के इसको पीछे करो। भरत जी के कह देल के पाछू, ओ सब भ गेले आगू। अब वो सब अपन धीरे 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 चल रहल हन। भरत जी देखलखिन फिर चीटी के धारी आबि रहले हन, आ धीरे धीरे चलबै तो चीटी पिछा जेतै। तो ओ चले चले धीरे धीरे भरत जी एक बेर धक्का द देलक, एक डेग बढ़ा दै छी। आब जे फेर धक्का देलखिन कि फेर ओ तीनू कहरिया तोर पाल के उमहर राजा उमहर। ए बेर राजा के बहुत चोट लगले। राजा क्रोधित भ क भरत जी के फटकारा लगलखिन, अंधे हो गया, दिखाई नहीं पड़ती, चलने नहीं आता। बंधु ध्यान दीजिएगा, जो भरत जी अपने माता जी से नहीं बोले, पिताजी से नहीं बोले, भाई से नहीं बोले, भौजाई से नहीं बोले, यहाँ तक कि योग माया भगवती काली से नहीं बोले, भागवत कहती है आज वो भरत जी पहली बार बोल रहे हैं राजन चलने तो आपको नहीं आता, जो आप पालकी में बैठकर जा रहे हो, मुझे कहते हो नहीं चलने। रहुगण ने कहा जानते हो मैं कौन हूं, कौन हो तुम? रहुगण ने कहा मैं सिंधु सौवीर देश का राजा। अच्छा तुम राजा हो? हाँ महाराज। ये कौन है? बोले ये है मेरा नौकर है पालकी उठाने वाला। तुम्हारे पिताजी के क्या थे? बोले वो भी राजा थे। कहाँ गए? बोले स्वर्गीय। इसके पिताजी क्या थे? बोले मेरे पिताजी के नौकर थे। कहाँ गए? बोले वो भी स्वर्गीय। तुम्हारे दादाजी क्या थे? बोले वो भी राजा थे। कहाँ गए? स्वर्गीय। और इसके दादाजी? बोले इसके दादाजी मेरे दादाजी के नौकर थे, वो भी स्वर्गीय हो गए। तो जरबर जी बोले राजन जब तुम्हारे दादाजी राजा थे वो भी स्वर्गीय हो गए, इसका पिता दादा नौकर था वो भी स्वर्गीय हो गया, तो ये राजा और प्रजा में क्या अंतर रहा? राजा और नौकर में क्या अंतर रहा? बताओ। तुम राजा हो, तुम्हारे भी शरीर में रक्त लाल है, और ये प्रजा है, सेवक है, इसके शरीर में भी रक्त लाल है।
बताओ क्या अंतर हुआ? परमात्मा ने तो सबको बनाया, वो ये जितने भी जीव हैं सब उनके अंश हैं, सब उनके संतान हैं। तुमने इसमें भेद बुद्धि की है। अब तो ऐसा उपदेश किया ना कि महाराज रहुगण की तो अक्ल ठिकाने पे आ गई। महाराज देखने में तो ये पागल की तरह लग रहे हैं ये, लेकिन है तो कोई ज्ञानी महापुरुष। रहुगण ने दोनों हाथ जोड़ लिया, बोले महात्मन आप हो कौन? भरत जी बोले जर भरत का नाम सुने हो? महाराज कौन नहीं जानता है, भारतवर्ष के एकमात्र सम्राट थे। एक क्षण विलंब नहीं किया भारत जैसे राज्य का परित्याग करने में। भरत जी मुस्कुराने लगे, रहुगण वही जर भरत मैं हूं तुम्हारे साथ। महाराज आप भरत जी हो? हाँ राजा। अब तो रहुगण को बहुत पश्चाताप हो रहा है कि भरत जैसे महात्मा से मैंने अपनी पालकी उठवा ली। भरत जी बोले अगर तुम अपना काम स्वयं कर लेते तो ये अपराध नहीं बनता। इसलिए साधु पुरुष जल्दी सेवा का कार्य लेते नहीं, स्वयं अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। हाँ उनके शिष्य हैं, उनके परिकर हैं, उनके भक्त हैं, वो अपने कल्याण के लिए चाहते हैं कि महाराज श्री की सेवा कर लें जो मेरा कल्याण हो जाए। क्योंकि भजन का अर्थ होता है भज धातु सेवायाम। भजन का मतलब हारमोनियम और तबला लेकर गीत गाना नहीं होता है। भजन का मतलब होता है सेवा करना। माता पिता की सेवा करो, गुरुजन की सेवा करो, पति की सेवा करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, प्रभु की सेवा करो, अपने से श्रेष्ठ जनों की सेवा करो। महाराज ठाकुर जी की कृपा तो रहुगण ने कहा महाराज अब हम कपिल भगवान के आश्रम में नहीं जाएंगे, अब आप ही मुझे मार्गदर्शन करें, आप ही मुझे उपदेश दें। और उन्हीं के शिष्य हो गए। देखो भागवत कहती है, आज परीक्षित जी ने पूछा भगवान श्री सुखदेव से, जी गुरुदेव जो भरत जी उन सबों से नहीं बोले आज रहुगण से क्यों बोले? तो महाराज परीक्षित से भगवान श्री शुकाचार्य ने कहा राजन जिस मृग शावक से प्रेम हो गया था भरत जी को, वही मृग शावक इस बार रहुगण बनकर आया था। तो प्रेमी जिससे प्रेम करता है सतत उसका कल्याण चाहता है, इसीलिए उसका कल्याण हो जाए, इसलिए भरत जी आज जीवन में पहली बार बोले, फिर कभी नहीं बोले। अब तो ये निवृत्ति मार्ग की कथा सुना दिए। अब तो परीक्षित को डर लगने लगा कि हम लोगों का मन तो ऐसा नहीं है भरत की तरह, तो हम लोगों का कल्याण कैसे होगा? डर गए तो भगवान श्री सुखदेव ने कहा राजन घबराओ मत। भगवान ने अजामिल का भी उद्धार किया है। अजामिल का नाम सुने हैं? अजामिल ब्राह्मण थे। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चिदासीपति अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। महाराज कान्य कुब्ज देश में अजामिल नामक एकटा ब्राह्मण छला और नित्य संध्या गायत्री करी छला, नित्य वेद पाठ करी छला, नित्य हवन करी छला, बिना हवन केने भोजन नहीं करी छला। एहन ब्राह्मण निष्ठिक छल। एक दिन जो हवन करल लकड़ी तोड़ल गेलखिन तो जंगल में देखलखिन जे एगो सेठ एगो बेश्या के संगे रति क्रिया करिया। तो एक बेर हिनकर नजर पड़लन तो नजर फेर लेलखिन जे नहीं उमर अपराध भ रहले, पाप भ रहले, नहीं देखो। लेकिन हठात फेरो मन तो बड़ा चंचल छे ना, मन तो स्थिर रहे छे। अजामिल के मन भेले जे एक बेर और देख लेल जाए। एक बेर और जे तकलखिन तब भागवत कहै छथिन जे सत्संग के प्रभाव धीरे धीरे पड़े छे, लेकिन कुसंग के प्रभाव शीघ्र भ जाय छे। 100 साल रहबै साधु के टोल तो सिखबै साधु के एकटा बोल, लेकिन कुसंग के प्रभाव अहाँ देखबै गलत चीज अहाँ के जल्दी होमा लागल। ठाकुर जी कृपा से धिये पुता के देखबै जे नीक बात कतो बजियो ओ ओकरा स्मरण में नहीं रहे छै, ओहि ठाम कोनो गाली गलौज हो ओ झट सन ओकरा स्मरण में रह जाय। हमी सब बहुतो ठाम बहुत तरह गीत नाद गबै छी, ओ सब नहीं गीत याद रहल, लेकिन एकटा गीत जतऽ जाओ ततऽ फेमस भेल रहल, वायरल भेल रहल। ओ जतऽ एक दिन भेलै तै के बाद ओ धिया पुता सब गुनगुनेनाइ शुरू केलक।
कौन गीत बुझल है? हरो हल्ला कर कल्ला चुरबो, प्रभु के भजनिया में, प्रभु के भजनिया में एगो मुक्का दो चैरटा थप्पर लगे वो थुथना में, एगो मुक्का दो चैरटा लगे वो थुथना में, एगो मुक्का दो चैरटा थप्पर लगे वो थुथना में, एगो मुक्का दो चैरटा लगे वो थुथना में। बोलिए हल्ला गुल्ला भगवान की जय। देखबे काल दो चारटा छोरा जरूर गली में गुनगुनेते गीत के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम निवेदन करे छलो वहां के जे अजामिल आब जो लकड़ी तोड़े छला से मोने मोने सोचलक जे की भेल हमरा लकड़ी तोड़ के पूजा पाठ केला सा केहन सेठ आनंद ल रहल हां। आई हम झूठे की लकड़ी तोड़ू आ ई हवन करू आंख फोड़े छी डेली धुआं लगबै छी भेटैया हमरा फेक देल कोई लकड़ी। सेठ गेले अपना घर बेस्या गेले अपना घर ई पाछू पाछू बेस्या के घर पर पहुंच गए। ओ बेस्या जहन घर में प्रवेश करऽ लगले अजामिल कहल के रुकिए रुकिए सुनिए क्या, अरे हम आपसे प्रेम करते हैं। वो वेश्या कहल के यहाँ भैया किसी से प्रेम नहीं होता, यहाँ पैसे से प्रेम है, पैसा है तो फिर चले आओ नहीं तो जाओ। अजामिल कहल के मैं लाता हूँ पैसा। गेले घर पर कन्या के कहल के सुनो अहाँ गर्दन में मंगलसूत्र पहने छी से निकाल के दिया। कन्या कहल के की करबे? कहल के दिया हमरा इमरजेंसी काज है। वो मंगलसूत्र निकालने चल बेस्या के दिल के रात्रि भर निवास केलक। सवेरे बेस्या कहल के जे रात में जानली से खत्म भ गए, अब जाओ फेरो अनबै तक फिर लौट गए और जे भी आभूषण बचल रहे वो पत्नी के सब ताल ल लेलक। आब पति दुष्ट भ गेलन, एहि वियोग में ओकर पत्नी भी शरीर छोड़ देलके और अजामिल के मैं भी शरीर छोड़ देले। आब तक केओ एकरा रोकै वाला नहीं। 2 4 10 दिन 20 दिन रहले। एक दिन ओहि बेस्या के कहल के जाब हमरा त आगू पाछू क्यों नहीं है, जे किछ है से हम अहाँ के नाम से क दै छी, लेकिन अहाँ हमरा से विवाह क लिअ। लगातार एकरे संगे रही के कारण ओहि बेस्या के भी कनी एकरा आत्मीयता बनि गेले। कहल के ठीक छै त चलू विवाह क लै छी। विवाह क लेलक। भगवानक लीला साले साले एकरा धिया पुता भेनाइ शुरू भ गेल। 10-12 गो धिया पुता भ गेल अजामिल के। आब त एकरा गरीबी तेहन धेने महाराज पूजा पाठ किछ करे नहीं, चिड़ै मारे दारू पीबे मस्त रहे छला। संजोग से एक बेर चतुर्मासा में संत लोग एलखिन ओहि गांव में, जे गांव में अजामिल के कुटिया छै। अब देखियो गौवा सब केहन बदमाश छै से गांव में जे महात्मा जी पूछलखिन जे गांव में कोनो ठाकुरबाड़ी अछि, अपना पटोरी में तो बहुत रास ठाकुरबाड़ी छै, लेकिन संजोग छले जो गांव में एको गो ठाकुरबाड़ी नहीं रहे। अच्छा ठाकुरबाड़ी होय छै गामक प्रतिष्ठा। मान लियो अहाँ के संबंधी 10 बजे रात में थिन त अहाँ एठाम चल लेता, हुनकर संबंधी उनका एठाम चल लेथिन, लेकिन जिनका गांव में कोनो संबंध नहीं होय एहन जे मुसाफिर केओ चल लेथिन तो किनका एठाम जेथिन? क्यों ग्रामीण तो अपरिचित व्यक्ति के नहीं रखते जे भाई केहन व्यक्ति छै नहीं छै हम अपना एठाम केना रखना। लेकिन ठाकुरबाड़ी ओकरा लेल स्थान होय छै जे रेख सकै छथिन। ठाकुर जी के जे भोग लगते से प्रसाद उनका भेटतन, रात्रि निवास करता अपन सबेर में चल जेता। ठाकुर जी के कृपा तो ओई गांव में एकोटा मंदिर नहीं छले। एहि कारण महात्मा जी पूछलखिन जे गांव में भगवान के भक्त क्यों छै जे संत के सेवा करे छै? तो देखियो गौवा सब केहन बदमाश सब कहल के जे बाबा अजामिल छै एक नंबर के भक्त। आ केहन भक्त छै से पहिने कहि देलौ जे बेस्या से विवाह क लेलकै, मदिरा पीबै छै, चिड़ै मारै छै, राहगीर के लूटै छै। एकोटा पाप एकरा से छूटल नहीं छै। से ओइ गांव में जकरा से पूछलखिन महात्मा जी, बूढ़ से पूछलखिन ओहो सएह बात कहलकै, जवान से पूछलखिन ओहो सएह बात कहलकै, बच्चा सब से पूछलखिन ओहो सएह बात कहलकै। लोग कहै छै जे बच्चा छल नहीं करैया, झूठ नहीं बजैया। आब ककरा बात पर विश्वास कयल जा सको? लेकिन कलयुगिया धिया पुता सब तो इहो छै डिजिटल इंडिया वाला छै ने, इहो सब झूठ बजनाइ बुझि लेलकै।
से जकरा से महात्मा जी पूछल कि जे बच्चा इस गांव में कोई भगवान का भक्त है? कल के हाँ बाबा अजामिल है एक नंबर का भक्त। महात्मा जी सबके नहीं बुझल रहे। अच्छा एगो बात कहूं, ए गांव में जे सबसे छटल बदमाश होई, क्रिमिनल हो या अपराधी हो, जे दिन रात शराब में डूबल हो, आ ओकरा ओइठाम जे क्यों महात्मा चल जेते तो गौवा सब की कहते जे बाबाजियो नहीं तो वही श्रेणी के नहीं तो छै के ओकरा से केना तालमेल छै? लोग कई दृष्टिकोण से सोचल। सोना के घड़ा में आहा भले ही दूध पीबियो, लेकिन पासिखाना में जाकर पीबे तो लोग बुझते जे एठाम दूध पिए छै से जगह के प्रभाव होइ छै। राधे शांति। ठाकुर जी के कृपा अजामिल को एठाम एलैन। अजामिल अखन घर पर नहीं छले, वो अजामिल के पत्नी छले, वह बेश्या। ई आवाज लगेलखिन, भक्तराज अजामिल का यही घर है, भक्तराज अजामिल का यही घर है। तो कन्या ओकर आवाज दिल के, हाँ बाबा घर तो यही है। आसन लगाइए बाबा। अपना धिया पुता के कहल के जाए जो बाबा के प्रणाम। ई कलयुगिया धिया पुता सब एकरा प्रणाम करबै छै। आई काल के धिया पुता की कहै छै? गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, गुड डे सर। अच्छा हम पूछे छी गुड मतलब की होय छै? गुड मतलब अच्छा, आ मॉर्निंग मतलब सुबह, आ सर मतलब श्रीमान महाशय सर। तो एहि में प्रणाम शब्द भेलै कतौ? इंग्लिश अंग्रेजी डिक्शनरी वाला के शब्दकोश में, डिक्शनरी में वर्डे नहीं छे प्रणाम करे के सही तरीका। क्या जे एकरा पास केवल 26 वर्ड, आहा के हिंदी व्याकरण में छे 52, एकर डबल। अंग्रेजी में A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 26। आ एकर भ गेलै डबल हिंदी व्याकरण में। तो हमारा हिंदी व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में प्रणाम करे के सही तरीका छे प्रणाम, नमस्कार, नमस्तस्से, दंडवत। लेकिन एकरा पास तो छे महाराज शब्दे कम छे त की करते? त ई अंग्रेजी वाला धिया पुता सब आइ काल आप देखै छी झुक के प्रणाम करे छै ठेहुने पर। राधे राधे। ठाकुर जी कृपा। तो हम निवेदन करे छलो अहाँ के प्रणाम झुक के करबाक चाही। और झुकबै जे अहाँ तो अहाँ के मान लिया अहंकार जे ओ समाप्त भ जाय। अब हमरे सब के 100 आदमी 1000 आदमी प्रणाम केलखिन तो अहंकार भ गेलै। तो ओइ के लेल स्थान छै जे गुरुदेव के चरणारविंद में अहू दंडवत भ जी, तो ओतऽ जाकर हमर वाला समाप्त भ जाय। हुनकर जे गुरुदेव हेते हुनका लग समाप्त भ जाय। ई परंपरा बनल छै ठाकुर जी कृपा से। तो हम निवेदन करे छलो ई कलयुगिया धिया पुता एकरा अजामिल के धिया पुता के प्रणाम नहीं करबै छले। क्यों गेले बाबा के जटा पकड़े, या बाबा गोर लागी, क्यों कमंडल पकड़े, बाबा दंडवत लागी, बाबा हाथ लागी, बाबा गोर लागी, बाबा पांव लागी। कहलखिन रे बेटा अजामिल का घर यही है। कहल के हाँ बाबा आसन लगइयो। महात्मा अजामिल के दरवाजा पर ठाकुर जी के दरबार लाग गेलन। झांकी हरि कीर्तन शुरू भ गेल। आई मरसा अजामिल मस्त ऊंचे जबरी हो मस्त मस्त। ई गीत गवैत मस्ती में आबि रहल हन, मदिरा पीने। अजामिल के कन्या देखल गई, बाप रे जुलुम भ गेलै। महात्मा जी आयल छथिन, हरि कीर्तन गबै छथिन कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का
नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। हरि बोल। श्री राधे ताली की सेवा देते हुए जिस माँ ने तुमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए। राधे चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो घर घर में घुमाना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो घर घर में घुमाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। हरि बोल राधे राधे। चाहे पत्नी, ध्यान दीजिएगा, ये जितनी भी बातें मैं इस भजन में गा रहा हूँ सब ज्ञान की बातें, उसका अनुकरण करना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो पर हर राज बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो हर राज बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे राज बताना चाहिए। और चाहे भाई कितना बैरी हो पर राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो उसे राज छुपाना चाहिए।
भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन कलयुग के सबसे बड़का आश्चर्य छै जे आई के डेट में सबसे बड़का दुश्मन सहोदर भाई भ जाय छै। एम आई राइट? सही छै कि नहीं? दुनिया के लोग सब तत्ते प्रेम रहत मोहब्बत रहत, लेकिन भाई सब खान पान भी बंद रहे छै बहुत के, तब बाजा भूकी सेहो बंद रहे। जबकि आई बात नोट कर लिया, पता के बात अहाँ के कहै छी, मित्र बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। दोस्त अहाँ कतौ के बदल लियो, हमर भारत के सीमा में छै नेपाल, ओ कहियो नहीं बदल सकैया। सीमा में छै पाकिस्तान पड़ोसी, बदल सकै छियै? चाइना छै बगल में, बदल सकै छियै? कहनो समृद्धशाली भ जाओ ने, लेकिन वो जान नहीं छोड़ता। मित्र बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं। ते द्वारे पड़ोसी के संगे संबंध मधुर हेबाक चाहिए, भाई से संबंध मधुर हेबाक चाहिए। दुर्भाग्य छै एखन भारत के, और ये जे स्थिति परिस्थिति छै समाज के, एकर कारण भले ही अपराध जकर होय, गलती जकर होय, बीच में हम नहीं जा चाहे, लेकिन भाई भाई में मधुर संबंध होय के चाहिए। मानसकार कहै छथिन जे जगत न मिलहि सहोदर भ्राता। अच्छा, राम जी में और रावण के जखन पूछल गेलै जे आइ अहाँ के मृत्यु भ रहल है, अहाँ के ई हाल भ गेल, एकर कारण अहाँ बुझै छियै? त रावण की कहलकै से बुझलियै? कहलकै जे एकैटा और तो बहुत कारण छै, लेकिन सबसे मूल कारण छै जे राम जी अपना चारू भाई में प्रेम क के रहलखिन, चारू के समेट कर। जबकि सौतेला भाई रहथिन, राम जी के जो तीनों भाई रहे से सौतेला रहे, 3टा माय के बेटा रहथिन, लेकिन चारू सौतेला तीनों भाई के समेट कर रखलखिन। आ हम एहन अभागल भाई छी, हम अपना भाई के समेट कर नहीं रखलिए, विभीषण के ठोकर मार दे और राम के शरणागति, घर के भेदी लंका जाए। हम अपना भाई के समेट कर नहीं रखलिए, तेकर दशा छै। आ राम जी अपना चारू भाई में प्रेम बना कर रखलखिन, तो उनकर दशा देख। राधे श्याम तो हम निवेदन करै छलहुँ, अजामिल मस्ती में गीत गबैत आबि रहल हन। कनिया देखल गए जे बाबा देखथिन जे त मजरा पीने छै, चिड़ै माय लऽ के एलै हन कन्हा पर में, आ अंट संट गीत गबै छै, त अखने आसन उठा लेथिन, नीकने। तो पत्नी यदि चाहे तो केहनो दुष्ट पति से भजन करवा सकै, और दोसर पाछू वाला गेट से निकल कर गेले और अजामिल के कहल के हे चिड़ै फेंकू आ जाओ नदी में स्नान कर लियो। की भेल? कहल के अपना ठम बाबा जी सब एलखिन, महात्मा जी सब एलखिन हन, से एना हुनका लग में केना जेबे, पवित्र भ के अहाँ के बहुत नशा लागल एखन, कनी जाओ उम्हर से। ओ स्नान क के पवित्र भ के आयल, पूछल के बाबा की पेबह? महात्मा के रखे में की हाल होई छै से अखन दिनेशे बाबू बुझै छथिन, साधारण बात नहीं हुई छे। अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। राधे श्याम। ठाकुर जी कृपा कहल के शुद्ध दूध में तस्मय होई के चाहिए, देसी घी में पूरी होई के चाहिए। रसगुल्ला कनी स्वीट होम से मंगवा ली है, चकाचक रहतो। क्रिमिनल बदमाश चलै है, तुरंत खबर कल सब के जुट गेले। अजामिल के पूछलखिन जाने तू क्या गोटे छै? कहल के बाबा बेसी कहाँ छिय, 12-14 गो बेटा छ, आ 2 प्राणी अपने भेलिए 16 गो। कहलखिन तो तोरो सबके भोजन ही में बनतो, अलग से नहीं बनै है। कहलकै कोनो हर्जा। अब इम्हर जे गरम गरम पूरी बन लगले, अजामिल के दिया बुदा सब मामा एगो पूरी दो देन रे, भगवान के भोग लगते तो नहीं बाबा हमरा भूख लागल एगो दे। अब एगो दूगो रहौ तहन नहीं, इम्हर से दूगो के रोकथिन कि उम्हर से दूगो लुझ के भाग जेना तेना तैयार भेले। भगवान के आरती भेलन, कहल के भोग लगाओ, भोग लगले, पंगत लगाओ। इम्हर से अजामिल के पूरा परिवार बैसल, इम्हर से महात्मा जी बैसल, भोजन भ गेले। भोजन भेला के बाद कन्या कहल के अजामिल के जे जाओ कन बाबा के सेवा करो, जाओ सेवा करूगा। पत्नी कहल के संत के सेवा करो, गेलखिन चरण सेवा करले अजामिल।
अखन जे संत भगवान के चरण के स्पर्श भेले से अजामिल के पूर्व समय वाला बात सब याद है। आंख से आंसू आबि गेले, आंख से आंसू जे खसलन महात्मा के पैर पर, महात्मा देखल कि गरम जल कहां से खसल। अरे अजामिल कोन छै रो? हां बाबा किया रो? बाबा हम बड़ पापी छियै। पापी छलिया नहीं लेकिन भ गेलिया। हम तो एक नंबर के नैष्ठिक ब्राह्मण छलिए, बिना संध्या गायत्री बिना हवन केने पूजा पाठ केने भोजन नहीं करी छलिए। लेकिन बाबा ई जे कन्या देखै छ से छै बेश्या, एकरा से हम विवाह कर लेलौं और तहिया से हमरा सब पूजा पाठ छूट गेल। आब तो भगवान के नामो मुंह पर नहीं अबैया जवान पर में। बाबा केना हमर कल्याण हेतै? महात्मा जी कहलखिन तो बेटा छौ ने? कहलखिन हाँ। की नाम रखने चाहिए? कहल के एगो के नाम रखने चाहिए पपुआ, एगो के चपुआ, एगो के लपुआ, एगो के टुन्ना, एगो मुन्ना, एगो के ढुन्ना। कहलखिन तो ई नाम से कल्याण नहीं हेतौ, आरो बेटा होई वाला छौ? कहल के बाबा एगो और होई वाला छै। कहल के जे ओकर नाम की रखबही? कहल के ओकर नाम की रख देबे? फुलटुनमा। कहल के नहीं हम जे कहबो से रखबही। कहल के बाबा कह। कहलखिन तो ओकर नाम रखिए नारायण। की नाम रखबही? भगवान के खड़ाक्षर नाम छन ओम नमो नारायण। तो ओम नमो नहीं, तू चारे अक्षर के नाम रखी है नारायण। अब देखियो महात्मा जी के भाव चले जो ओना तो एकरा भगवान के नाम नहीं याद अबै छै, जेबा पर नहीं होय छै, लेकिन बेटा के नाम तो याद रहते। तो बेटे के नाम से अगर भगवान के नाम लिया जेतै त एकर कल्याण भ जेतै। एते कहि के महात्मा जी चल गेला। तो ओ जे चेला सब हिनकर सुनलकै जी बेस्या छै आकि सब मुंह में उंगली देलक जे बुकैर ले एकर पापी के अन्न खा लेलौ। महात्मा जी कहलखिन अरे आबो ई पापी रह गेले, एकरा दरवाजा पर भगवान के झांकी ले गेले, भगवान के कथा भ गेले। आ ठाकुर जी के भोग लगेला के बाद प्रसाद पेलही ने तू सब। आ जौ अगर ई पापी छै आ एकरा नाम संकीर्तन से उद्धार नहीं हेतै त गंगा के दिन छन जे गंगा एकरा पवित्र क देथिन। गंगा कहे छथिन जे जहन पापी सब हमरा में स्नान करल अबैया तो हम अपवित्र भ जाय छी, लेकिन जखन कोनो संत हमरा में चरण दै छै तो संत के चरण के कारण हम पवित्र होई छी। किया? जे संत के आचरण पवित्र होई छै, संत के चरित्र पवित्र होई छै। तो संत के आचरण के कारण हुनका चरण परला से हम पवित्र होई छी। तो ओई गंगा में स्नान केला से जीव के उद्धार होइया, पाप तो निकलैया। लेकिन ध्यान देबे गंगा में तो पाप प्रवेश नहीं कर सकैया, लेकिन बाहर में पाप पहिने से खड़ा रहे छै। केना? जना ठंडा महीना में ठंडा लगे छै तो लोग घूर लग गेल, आग लग गेल। तो आग लग तो ठंडा नहीं जेतै, ओ ठंडा दूर भेल छै। आग लग गेलिए तो एकदम मन प्रसन्न भ गेल। ठंडा में अग्नि अमृत के समान काम करे, लेकिन ठंडा कोनो दूर भगले हन नहीं, 2 मीटर दूर पर में ठाड़ भेल। जखने घूर लंग सब हटलिए, आग लंग से हटलिए कि फिर ठंडा भ गेल। तहिना पाप गंगा में तो प्रवेश नहीं करथिन, लेकिन गंगा से बाहर आने के इंतजार कर रहल छै जे निकल या जब ही कहां। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृताकृत शुभाशुभम, कर्म के फल भोगइएटा परतो। जो पेड़ तुमने लगाया पहले उसी का फल अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पैर हमने लगाया पहले
की बालियों में बैठे हैं जो धान की बालियों में, जो धान की बालियों में समाये मेहंदी की लालियों में, मेहंदी की लालियों में हर डाल हर पत्ते में समा कर, 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 फूल रंग बिरंग के खिला रहे हैं। सारे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब पा रहे हैं। सारे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला गए हैं। चला रहे हैं वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आब जामेल जखने महात्मा जी गेलखिन तखने से सोचा लगले आब जे बेटा है तो ओकर नाम रखबे नारायण, आब जे बेटा है तो ओकर नाम रखबे नारायण। देखियो ओकर भजन के नाम शुरू हो गेले। बेटा भेले ने ओइसे पहले से भजन शुरू करिया। दासी आइब का कहल के महाराज बधाई हो। का भयो? बोले रानी ने लाला को जायो है। अरे बेटा नारायण आयो है, नारायण। अब तो बेटा के खिलवैया बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। आई काल के बूढ़ी सब के देखबे बच्चा के लाने कोरा में आगे निनिया, आगे निनिया, आगे निनिया। तत्ते के आगे निनिया का ठोक देलक जो बच्चा जे पढ़ल है बैसल की निनिया देवी सवार। भागवत कहै छथिन जो ओकरा राधा नाम के बीज मंत्र से ठोक दियो। अगर सुतेबे करे छी त सुतेबैयो काल में भजन करू ने, अरे राधे 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 राधे। देखियो राधा नाम के बीज मंत्र से ठोक देबे तो बच्चा के संस्कार। अजामिल अब भागवत कहै छथिन जे और पुत्र से त प्रेम करिते छले, लेकिन नारायण से विशेष प्रेम करिए। बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। पाप के कारण अजामिल के आयु 5 साल कम भ गेलै। भागवत कहै छथिन जे पापी पाप करैया तो ओकर आयु कम भ जाइ छै, आ पुण्य के काज करैया तो ओकर आयु बढ़ि जाइ छै। कोनो क्रिमिनल के अहाँ नहीं देखने होबै जे 12 वर्ष से बेसी जीवै छै। मतलब जहिया से अताताई केनाइ शुरू केने हेतै लास्ट ओकर एज छै 12 साल। 12 साल के अंदर में ओकरा मरनाइ निश्चित छै। उदाहरण अहाँ देख लियो शुरू से ऊपर से ल के नीचा। क्या कि पाप के घरा राधे राधे। ठाकुर जी कृपा हम निवेदन करै छलौ त अजामिल के आयु भ गेलै छीन। 5 साल और जीते, लेकिन आय बुखार लगले, डर भेले। एक बेर पुकार लगे बेटा नारायण। जमदूत जे ले दंड बांस ल के डर भेले बेटा नारायण। बेटा बगल में खेलै छले ओत नहीं सुनल गई, लेकिन भगवान सुनि गेलखिन वैकुंठाधिपति। नारायण चललखिन दौड़ के तो हुनकर दूत कहलकै सरकार अहाँ कथि ला कष्ट करबे, हम जाके लबै छी। ओ जे एलखिन आ जमदूत के देखलकै दंड बांस लगबैत कि एक लात जमा के पाछू से विष्णुदूत मारलक। यमदूत बोले कौन हो तुम? देखने में वीआईपी की तरह लगते हो, ऐसे धक्का क्यों मारे? विष्णुदूत ने कहा न जान में नहीं मारे, जानकर मारे हैं। क्यों? कहा तुम इसका प्राण लेने क्यों आए? बोले ये पापी है। विष्णुदूत बोले सुना नहीं अभी नारायण का नाम लिया है। नारायण नाम लेने वाला भी पापी रहता है क्या? यमदूत ने कहा रे भैया इसका काला चिट्ठा तुम नहीं देखे हो, पूरा डायरी मेरे पास है, ब्लैक लिस्टेड आदमी है, जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया है। कहा लेकिन अभी तो नारायण का नाम लिया ना। कहा तो नारायण का नाम लिया, कौन आपके भगवान का नाम लिया, ये अपने बेटे का नाम लिया। तो विष्णुदूत बोले अच्छा एक बात बताओ, नारायण शब्द को अर्थ, नारायण शब्द का अर्थ क्या होगा? बोले नार मतलब जल, अयन मतलब घर, जिनका घर जल में हो वो है नारायण। बोले तो इसका बेटे का घर है जल में कि मेरे मालिक का?
यमदूत ने कहा नहीं, आपके मालिक का घर है जल। तो किसी महात्मा ने इसीलिए न कहा जो नारायण नाम रखो, जो भगवान का नाम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अब यमदूत तो ठाम से दौड़ के आयल यमराज के लग में, कहल के सरकार नौकरी से हम रिजाइन दै छी। किया? कहल के केहन नौकरी करत जे डांट तोड़बबैत रहत आ दांत तोड़बबैत रहत। कहल के अरे के मारलक? कहल के तेहन आदमी मारलक जे अहाँ किछो नहीं बिगाड़बै ओकर, अहाँ के परदादा के दूत के रहो विष्णु दूत। तब तक विष्णु दूत एलखिन भगवान के कहिला सरकार एक क्षण जो लेट भ जाता तो आई अहाँ के नाम पर कलंक लाग जाता। भगवान कहलखिन से की? कहल के जाओ नारायण नाम लई वाला के अगर जमदूत दंड फांस लगा देते तो के भगवान के नाम लेते? भगवानों के भक्त के जमदूत ल जेते। भगवान कहलखिन बजा तो जमराज के। अरे जमराज धरक ले दिलियो बंदूक तो भ गेली हवलदार रे, तू किया गेली? कहल के सरकार मिस्टेक भ गेले हमरा सेवक से। कहलखिन मिस्टेक नहीं भेलो, आज 1 नवंबर 2024 के डायरी में नोट कर कि सांकेत्यम पारिहास्यम अस्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम सर्वशेषागहरम विदुः। आइसा जे हमर नाम संकेत में लो लेते, हास परिहास में लो लेते, जकरा आंगन में तुलसी जी के वृक्ष रहते, जकरा घर में भागवत महापुराण के पोथी रहतीन, रामचरितमानस रहतीन, गीता जी रहतीन, जिनका आंगन में बिल्व वृक्ष रहते, तुलसी जी के वृक्ष रहते, आंवला के वृक्ष रहते, ओई के नजदीक में तू नहीं जा सकै छही। कहल के ठीक छै सरकार, आई सब लीला देख रहलन अजामिल खाट पर पड़ल एकर तो मन गदगद भ गेल। महात्मा जी के कारण एक बेर बेटा के नाम लेलो नारायण, तैसा हमरा उद्धार भ गेल। आब जे कथा सुनेलखिन महाराज परीक्षित के विश्वास भ गेल। कहलखिन गुरुदेव धन्य छै भगवान, तो जहन अजामिल सन के जीव के उद्धार भ सकैया तो ठाकुर जी हमरो अवश्य उद्धार करता। एहि प्रकार से निवृत्ति मार्ग के कथा के बाद प्रवृत्ति मार्ग की कथा सुनौलें और 7वें स्कंद में महाराज प्रहलाद जी के पावन चरित्र सुनाल जा रहल छे। प्रहलाद जी भी भगवान के भक्त छथिन। दैत्य कुल में कश्यप जी के दूटा पत्नी दिति और अदिति, अदिति स देवता और दिति स दैत्य। पिता छथिन एकेगो, माय छै दूगो और संतान भ गेलै अलग अलग। तो हिनके पुत्र भेलखिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष के तो भगवान मार देलखिन, हिरण्यकश्यपु सोचल गए जे विष्णु भगवान हमरा भाई के मार देलन, हम तपस्या क के ओई विष्णु भगवान से बदला ले। तो आइ गेले हिरण्यकश्यपु तपस्या करल। तो जत तपस्या करल गेले ओठाम एगो सुग्गा रहे, ओ सुग्गा बजे चले ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। हिरण्यकश्यपु लौट गेल। एकर पत्नी के नाम छले कयाधु। कयाधु पूछल के स्वामी गेलिए या लौट गेलिए? कहल के ये अजुका दिन नहीं नीक छले, जे विष्णु भगवान के विरोध में गेलौ तपस्या करल, ओकरे सेवक कोनो पहुंचल छले, ओ गहि छले ओम नमो नारायणाय नमः। पत्नी सोचल के जे आइ धरती भगवान के नाम नहीं लै छले, आइ भगवान के नाम लेलके हन त आइ भरि दिन एकरा से भगवान के भजन करे। ठाकुर जी कृपा आब भोजन आनि क देलकै। कहल के सुग्गा की बजै छले? कहल के ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। दू बेर भगवान के नाम तखन भ गेल। आ जखन भोजन क के गेले विश्राम करल त कहल के कयाधु ये हमरा नहीं विश्वास होइया जे ओ कहीं सुग्गा कहीं बजैत हेतै। कहल के ये बजै छले, की बजै छले? ओम नमो नारायणाय। एकरा जे तामस चढ़ले हिरण्यकश्यपु के से आधा घंटा तक बजते रह गेले ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। कयाधु अपन मुंह पर में आचर द के हंसैया जे केहन सुंदर भगवान के भजन भ रहल छन। आइ भगवानक कृपा भेले, माता कयाधु गर्भ के धारण केलैन। भजन के प्रभाव से हिनका गर्भ में प्रहलाद जी आबि गेल। देखियो डॉक्टर के बेटा डॉक्टर भ सकैया, इंजीनियर के बेटा इंजीनियर भ सकैया, कलेक्टर के बेटा कलेक्टर भ सकैया, लेकिन जो कोनो साइकिल वाला अति रिक्शा वाला के बेटा कलेक्टर भ जाए तो पैघ बात हेतै। तहिना देवता के पुत्र त देव श्रेणी में जा सकै छै, लेकिन दैत्य के पुत्र छथिन प्रहलाद जी भगवान के भक्त भ गेला। किया जे माता कयाधु जखन गर्भ के स्थिति में रहथिन
हिरण्यकशिपु चल गेल तपस्या करले, इमहर इंद्र चाहलखिन जो कर बद्ध क दिए, लेकिन देवर्षि नारद जी हुनका लऽ कऽ एलखिन अपना आश्रम में। भागवत कहै छै जे माता जखन सगर्भा होथिन तो हुनका भागवत रामायण सुनायल जाय तो बच्चा पर ओहन प्रभाव पड़ै छै। लेकिन देखबै जे आइ काल्हि के लोक ओकरा सिनेमा देखबऽ लेल, तो सिनेमा देखेलक बेटा तऽ अमिताभ बच्चन नहीं भेल, लुचन भऽ गेल। राधे श्याम ठाकुर जी कृपा से माता कयाधु गर्भ में रहते प्रहलाद जी नित्य कथा सुनी छे, नवधा भक्ति के उपदेश नित्य नारद जी करथिन और प्रहलाद जी माता के गर्भ में श्रवण करै छे। एमर हिरण्यकशिपु एहन उग्र तपस्या करैया जे भगवान से वरदान मंगैया जे हम अमर भ जाए। ब्रह्मा जी कहलकिन अमर होई के वरदान त नहीं द सकै छी, कहलकै सरकार त किछ इंश्योरेंस करवा देबै ने, कहलकिन जहां त सुनियो की सब कहैया जे न दिन में मरी, भगवान कहलकै एवं मस्तु, न रात में मरी एवं मस्तु, न अस्त्र से मरी एवं मस्तु, न शस्त्र से मरी एवं मस्तु, न घर में मरी एवं मस्तु, न बाहर में मरी एवं मस्तु, न 12 महीना में से 1 महीना में मरी। भगवान ब्रह्मा जी कहलकिन एवं मस्तु। अब दोसर सुननाहार कहल के बाबा सब में एवं मस्तु कहे चल गेल हत, मरतै केना? ब्रह्मा जी कहलकिन हमर काज छले वरदान देनाइ, जिनकर काज छै मारनाइ ओ सोच लेथिन जे केना मारथिन से। आब त ई अपना आप के भगवान बुझा लागल हिरण्यकशिपु। प्रहलाद जी एकरा घर में विरोध करै छथिन, घर में विरोधी भ गेल कि प्रहलाद जी भगवान के भक्त आ ई समाज में कहे जे केओ दोसर के नाम ले ल सकै छै, जकरा भगवान के नाम ले के छु तो हम भगवान छी, हमर नाम ले। लेकिन घरे में विरोधी तैयार भ गेले। प्रहलाद जी हरि भजन करै छथिन और प्रहलाद जी के भक्ति ओइ दिन निश्चित भ गेलैन जे दिन एक दिन प्रहलाद जी नित्य हरि कीर्तन करै छलखिन ब्राह्मण क भोर में ब्रह्म मुहूर्त में। तो एक दिन जे जाय छलखिन प्रहलाद जी हरि कीर्तन करे, ई कीर्तन प्रथा जे छै से प्रहलाद जी के शुरू कैल छै। राधे श्याम कीर्तन के आचार्य छथिन प्रहलाद जी। ठाकुर जी कृपा से तो एक दिन एगो बुढ़िया आवा फुकने रहे कुम्हैन आ ओ कानै छले। तो प्रहलाद जी पूछलखिन गे बुढ़िया किया कानै छै? बुला लीजिए। किया कानै छै? कहलकै भैया अखने आवा में आग फूक दिलिए हन, तकर बाद देखलिए हन जो इमे से बिलाई के बच्चा के कन्नाई आवाज आबैया से हम भगवान से प्रार्थना करै छै जे हे भगवान हमर बर्तन नहीं पाका त नहीं पाका, हम भूखे रह जाए लेकिन ओइ बिलाई के बच्चा नहीं मरी के चाही। त प्रहलाद जी कहलकिन कि हमर बाबूजी कहै छै जे हम भगवान छी त जो न कहिए हम बचा देते। बुढ़िया कहलकिन नहीं बउआ तोहर बाबू भगवान नहीं छो, भगवान छथिन ओ परमात्मा नारायण। आगे तो नारायण बचा लेथिन। हाँ गए अवश्य बचा ले। कहिया खोलबही आबा? कहलके 3 दिन बाद। प्रहलाद जी कहलकिन तो हम एबो तहन खोली है। 3 दिन के बाद जहन प्रहलाद जी के सामने आबा खोलल गेल त प्रहलाद जी देखै छै जे ऊपर से टोटल बर्तन पाकल, नीचा में 4-5 टा बर्तन कांच, ओई बीच में बिलाई के बच्चा सुरक्षित, एकटा रोआ तक नहीं जलल रहे। प्रहलाद जी के ओई दिन से तो और निष्ठा बढ़ गेलन भगवान में। जखन भगवान आग में बिलाई के बच्चा के नहीं जर देलखिन त हम त खुलल आकाश में छी, हमरा किया भगवान बिगड़ देथिन। राम नाम बिगारी जी केहू ना बिगारी जी, केहू ना बिगारी जी, केहू ना बिगारी। राम ना बिगारी है जेकर केहू ना बिगारी जी, राम ना बिगारी है केहू ना बिगारी, राम ना बिगारी, केहू ना बिगारी, राम ना बिगारी। केहू ना बिगारी जी, केहू ना बिगारी जी, केहू ना बिगारी जी, राम ना बिगारी है जेकर केहू ना बिगारी जी, राम ना बिगारी है जेकर केहू ना बिगारी।
राम नाम बिगड़े। श्री राधे बीच सभा में देखा द्रौपदी पुकार ली। बीच सभा में देखा द्रौपदी पुकारी जी। बीच सभा में बीच सभा में बीच सभा में देखा द्रौपदी पुकारी जी। बीच सभा में देखा द्रौपदी पुकारी जी। खैचर चीर खैचर चीर दुशासन हारे जी। राम न बिगारी है जेकर केहू ना बिगारी जी। राम न बिगारी है केहू ना बिगारी जी। राम नाम बिगड़े। केहू ना बिगारी जी। राम न बिगारी है केहू ना बिगारी जी। राम नाम बिगड़े। सुदामा जी पर फेर ले नजरिया। सुदामा जी पर फेर ले नजरिया। सुदामा सुदामा जी पर फेर ले नजरिया। छनही में बनी गईले छनही में बनी गईले महल अटारी जी। राम न बिगारी है जेकर केहू ना बिगारी जी। राम न बिगारी केहू ना बिगारी जी। राम न बिगारी है जेकर केहू ना बिगारी जी। राम न बिगारी है जेकर केहू ना बिगारी जी। राम न बिगारी है जेकर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। भगवान के भक्ति करे छे प्रहलाद जी और एहि कारण से हिरण्यकश्यप हुनकर विरोध करे छे। महाराज भक्तवर प्रहलाद ने झंडा लिया हरि नाम का और दैत्य कुल में कीर्तन करवा दिया हरि नाम का।
देश को प्याला पिलाया, खुद पिया हरि नाम का, और दैत्य कुल में कीर्तन करवा दिया हरि नाम का। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। ताली की सेवा दे। देखिए, अगर दुनिया वाले विरोध करते हैं तो यहाँ पिता और पुत्र में ठन गई। पिता कहता है भगवान का नाम नहीं लेना है, और पुत्र कहता है कि हम तो वही करेंगे क्योंकि मैंने वही सीखा है। नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और महाराज भक्ति के रस का प्याला सबको पिला रहे हैं प्रहलाद जी महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। इधर प्रहलाद जी भजन करते, हिरण्यकश्यप विरोध करता है, दिखाओ तुम अपना भगवान। प्रहलाद जी बोले पिताजी देखना कहां चाहते हैं वहीं दिखा देंगे, बताओ कहां देखना चाहते हैं, जल में थल में नभ में, कहां बताओ। हिरण्यकश्यप को लगा तो यहां तो सब हो सकता है लेकिन इस खंबे में तो नहीं होगा। बोले इस खंबे में भगवान है, कहा है दिखाओ। इतना क्रोध आया हिरण्यकश्यप को महाराज कि ठाकुर जी कृपा से 1 लाख जमा करके मारा पाए। और जैसे ही मारा भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोल 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 नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह रूप धारण करके आज भक्त की रक्षा के लिए आते हैं और प्रहलाद जी को कष्ट दे रहा था, त्रास दे रहा था। भगवान उसे मर्दन कर रहे हैं। गर भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, गर भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, 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 भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। तेरी मेरी समस्या का, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होता, तेरी समस्या का समाधान कहाँ होता।
भक्त हुए लाखों आगे भी होंगे, भक्त हुए भक्त हुए लाखों आगे भी होंगे, भक्त हुए और आगे भी होंगे, भक्त हुए लाखों आगे भी होंगे। भर भर भूला और आगे भी होंगे। प्रहलाद के जैसा, प्रहलाद के जैसा कोई भक्त कहाँ होता, प्रहलाद के जैसा कोई भक्त कहाँ होगा, भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होगा। बोले हिरण्यकश्यपु मर्दन भगवान की जय। और भगवान नृसिंह राधे श्याम हिरण्यकश्यपु का बद्ध करते हैं और बद्ध करने के बाद उसके उदर को फाड़ देते हैं। भगवान उन्हीं को मारने के लिए नृसिंह रूप धारण किए, न नर न पशु, आधा नर आधा पशु। और महाराज अधिक मास का निर्माण किए, भगवान मलमास का। मुख्य यजमान नृसिंह भगवान का पूजन करें और भी भक्त जो भी नृसिंह भगवान का पूजन करना चाहे, भगवान का आगे क्रोधा अवतार है। ठाकुर जी का कोई अपराध करे ठाकुर जी तो माफ कर देते हैं, लेकिन कोई उनके भक्त का अपराध करता है, जो अपराध भगत कर करे तो राम रोष पावक सो जरई। तो ठाकुर जी के क्रोध रूपी अग्नि ज्वाला में उसे जलना पड़ता है महाराज। और इस प्रकार से प्रहलाद जी हरि कीर्तन करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। हिरण्यकश्यप का उद्धार हो जाता है। भागवत कहती है प्रहलाद जी ने प्रार्थना किया भगवान से, प्रभु मेरे पिता की सद्गति हो जाएगी ना। भगवान बोले जिसके घर में एक वैष्णव हो जाता है उसके 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी मातृकुल, 7 पीढ़ी पितृकुल और 7 पीढ़ी ससुरकुल। और तुम तो भक्त शिरोमणि हो प्रहलाद, तुम्हारे जैसा पुत्र जिसको प्राप्त हो जाए फिर उसका क्या कहना। ठाकुर जी की कृपा से महाराज प्रहलाद भगवान को प्रसन्न करते हैं। प्रहलाद जी भगवान का जो क्रोध था, क्रोध को शांत किए। और इन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र हुए राजा विरोचन, और राजा विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। आगे हम लोगों को वामन भगवान की भी कथा संक्षिप्त श्रवण करके वहीं कथा को विश्राम करेंगे। कल चौथा दिन है, कल चौथा दिन नंद महोत्सव, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव सभी लोग बड़ी धूमधाम और प्रेम से मनाएंगे इस कार्तिक मास में। आप सबों को ही पता है। तो कल सारे लोग अपने अपने घर से नए वस्त्र, पीत वस्त्र पहन कर आएंगे और ठाकुर जी के लिए माखन, मेवा, मिश्री, चॉकलेट, गुब्बारा, वस्त्र, अबीर, गुलाल, हल्दी, चंदन, कुमकुम आदि जो भी यथासंभव आपसे बन पाए। और ठाकुर जी के लिए बधैया में देने के लिए हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात, रुपए आदि जो भी आपकी श्रद्धा बने ठाकुर जी की सेवा में लाएंगे। आइए राजा बलि की पावन कथा संक्षिप्त में श्रवण करते हुए वामन भगवान का हम सभी दर्शन करें। इधर मैया अदिति प्रार्थना करती है कश्यप जी से कि हमें एक ऐसा पुत्र हो जो दैत्यों को मार पाए। तो कश्यप जी ने उन्हें पयोव्रत करने के लिए निवेदन किया। फागुन महीना में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तक 12 दिन के हुई छे व्रत। जय माता के संतान ने हुई छे न, अगर वो ये व्रत के पालन करे छे तो उनका घर में पुत्र रत्न के प्राप्ति हुई। इनको महाराज वामन भगवान के अवतार भेले और वामन भगवान अवतार लेलखिन तो आए यज्ञोपवीत संस्कार चले।
तो मैया भिक्षा दिलखिन और मैया से जखन वो भिक्षा मंगलखिन तो मैया कहलखिन जे जाओ राजा बलि के दरबार में। संसार में राजा बलि से श्रेष्ठ दानी अखन कियो ने। राजा बलि के दरबार के लेल प्रस्थान करै छथि वामन भगवान। अखन जते गोटे ठाम बैसल छियै ओ प्रत्येक आदमी अपना अपना हाथ से अपना अपना उंगली से 84 उंगली के छियै। प्रत्येक आदमी केहनो लंबा होय कि नाटा होय अपना अपना हाथ से 3.5 हाथ के छे। एक हाथ में होय छे 2 बित्ता तो 3 दूना 6 1 7, एक बित्ता में होय छे 12 उंगली तो 12 7 84 उंगली के। लेकिन वामन भगवान 52 उंगली के बन के गेलखिन, 84 में से घट गेलखिन। मतलब ककरो एठाम मांगा ले जाई तो बड़का बन के नहीं छोटका बन के जइयो। त वामन भगवान छोट बन के गेलखिन। आइ राजा बलि के दरबार में मांगल है। आबी हमहू सब वामन भगवान के इंतजार करियन, स्वागत करियन। अहू सब जे किछु अन्य हेबन पहिने मुख्य यजमान हुनका पूजा क लेथिन, भिक्षा द देथिन, तकर बाद अहाँ सब वामन भगवान के भिक्षा अर्पण करबन। यथाशीघ्र वामन भगवान के आनल जाए। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे झोली। जय हो। ताली की सेवा देते हो, मस्ती में गाएं। डोल रही है धरती सारा, डोला गगन है सारा। डोल रही है धरती सारा, डोला गगन है सारा। डोल रही है धरती सारी, डोला गगन है सारा। डोल रही है धरती सारी, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत के पालन हारा रे, जगत के पालन हारा। भीख मांगने आया जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, तो कर ले जरा पहचान भगत भर दे रे झोली। मैं आज तेरा मेहमान, भगत कर ले जरा भगत भर दे झोली। तेरे
द्वार खरा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे झोली। जय हो राधे राधे। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगी पल भर में तेरी जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मिट जाएगी पल भर में तेरी जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तो छोड़ सकल अभिमान अमर तू कर ले रे अपना नाम, भगत भर दे रे झोली। छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले अपना नाम, भगत भर दे तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। बोलिए वामन भगवान की। एक प्रकार सा राजा बलि के दरबार से भिक्षा मांग के भगवान अहाँ के बीच गेला हन। मुख्य यजमान द दिलखिन भगवान के सिद्धांत जन मांगल है हुनका लग जेबाक चाही, तें भगवान अहाँ के बीच में गेला हन। अहाँ सब अपना अपना श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान के भेंट करबेन। और राजा बलि के 3 पग में भगवान एक पग में 7 लोग नीचा, एक पग में 7 लोग ऊपर, और तेसर पग में पैर से लोक मस्तक तक नापि लेलखिन। संपूर्ण भागवत में 2 टा एहन भक्त छथि जिनका माथ पर भगवान अपन चरण देलखिन, एकटा राजा बलि और कालिय नाग। सर्वस्व भगवान अर्पण कऽ देलखिन। राजा बलि के पत्नी छला विंध्यावली, वो भी न पागे। और भगवान आप सोचलखिन जे कनियो एकरा क्रोध भ जेतै त एकर दान केलहा नष्ट भ जेतै, लेकिन बलि के क्रोध नहीं भेलैन। और भगवान हुनका कहलखिन जे हमरा से कुछ मांग लिया। बलि जी कहलखिन नहीं सरकार, हम जीवन में दिलिए हन, हम आइ धरि ककरो से मंगलो नहीं, तैं नहीं मांगब। भगवान कहलखिन जे देखो अखन अहाँ सुतल लोक में वास करू, और अगला मनवंतर में अहाँ के इंद्र बनायब और अहाँ के रक्षा करब। राजा बलि कहलके चाहे जहां वासुदेव दिया, लेकिन हम मांगब नहीं। और भगवान राजा व कहे छथिन जे अखन धरि भागवत कहै छै जे राजा बलि सुतल लोक में वास करै छै। और भगवान नित्य लक्ष्मी नारायण जाकर भगवान के दर्शन दै छथिन। अच्छा अहाँ सबके वरदान पसंद है। राजा बलि भगवान से की मंगल के जे सरकार हम सुत के उठी तो अहाँ हमरा सामने ठाड़ रही। पहला दिन के होमवर्क देने रही जे भगवान के छवि घर में लगाएब और भगवान के भोरे उठ के प्रणाम करबै। करै छी कि नहीं? ये बिसरि गेलिए। गुरुजी गेला कही आ चला गेलखिन बह अड़ा दे।
ई राजा बलि हुनका से वरदान मंगलेन। अहूं सबके जो वरदान निक लागल हुआ तो भगवान से प्रार्थना करियन जे हे ठाकुर जी नित्य सवेरे सवेरे हमरा दर्शन दिया और भगवान लक्ष्मी नारायण बलि जी के ठाम दर्शन दै छै। अजुका कथा के ठाम वाणी विश्राम दान क के राजा बलि जी भगवान के प्राप्त क लेला। अहां सब अपना श्रद्धा से दान दियौ भगवान के। इमहर एकटा भजन दया शंकर जी सुनबै छै, तकर बाद आरती हेतै, आरती प्रसाद ल के प्रस्थान करब। और जे भी भक्त अखंड है अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए एक बेर निवेदन व्यासपीठ से बहुत रास रील्स वगैरह वगैरह के अहाँ शेयर करते रही छी, ओकरा आगू बढ़बैत रही छी। हमर सबके कर्तव्य बनैया सनातन धर्म के लेल किछु ने किछु करिए। ओतबे खर्चा है, अलग से कोनो डेटा नहीं लगे छै, अलग से कोनो चार्ज नहीं लगे। तो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लेल जे घर घर तक भागवत कथा जाए, घर घर तक लोग आनंद ले, तो अपने ओम प्रकाश शास्त्री YouTube पर जाकर ओम प्रकाश शास्त्री @official इस चैनल पर चल जाओ और ओकरा सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन के दबा दियो, ताकि अहाँ के सबका नोटिफिकेशन भेटत रहत। एठाम से जे कथा भ रहल ऐसा आगामी कथा जे भी हेतै ओकरो जानकारी अहाँ के प्राप्त होइत रहत। और संगे ओकरा शेयर करैत रहबै। रात में जे समय में एठाम प्रसारण लाइव होई छै, टाइम YouTube पर प्रसारण भ रहल अखन। और दिन में 9 बजे से फेसबुक पर ओकर प्रसारण होई छै ओम प्रकाश शास्त्री फेसबुक पर। तो फेसबुक पर जे भी भक्त कोनो कारण बस रात्रि में नहीं देख सकलो, व्यस्तता छले, बिजी छलो, मोटरसाइकिल चलबै छलो, तो दिन में अगर फ्री छी तो 9 बजे से ओकर लाइव देख लिया, ओकरा शेयर कर दियो, आगू बढ़ा दियो, ताकि बेसी से बेसी भक्त एठाम पटोरी ग्राम में जो कथा भ रहल छै ओकरा बेसी से बेसी लाभान्वित भ सकथिन, देख पेथिन, सुन पेथिन। एगो और लाभ है, अहाँ सब अगर सब्सक्राइब करबे, देखबे, आगू बढ़बे तो अहूँ के चेहरा तो कखनो न कखनो में रिकॉर्ड भेले है, अहूँ के लोग देखा राधे श्याम। ते द्वारे सनातन धर्म के लिए लेते अवश्य करी। और एकटा भजन दया शंकर जी से सुनै छी, तकर बाद आरती हेतै, आरती प्रसाद ल के प्रस्थान करब। कैल नंद महोत्सव छन, कन्हैया के अवतार महोत्सव छै, बेसी से बेसी संख्या में सब गोटे पधारब। ठीक 4 बजे से कथा आरंभ भ जेतै। राधे राधे। अब छठ हमरा सबके बहुत बहुत ही कह गया है। सुनिए एकटा छठ गीत। सब दिन हो गए 6 दिन आहे भोर भीनु आजो दिन महादिना से लगन एती में कि सब दिन हो गई बाट में भेटिए गे अबला एकटा अंधरा
एकटा बाजिया एकटा बाजिया बाला दिए के अबला से लागल ए दिले से लागल ए अब के छछी के दिनवा डोन कुनिया डोन कुनिया कार्तिक आयल माघिनवा डोन कुनिया डोन कुनिया पिया लोई छीटा सुपति बबल अछि से सुपति बबल अछि से बढ़ाई पवन छठी माई के कत महिमा सुना कत महिमा सुना सबके जल्दी पाटा देता इनाम सरस जी डोन कुनिया दो डोन कुनिया दो अब के छछी के दिनमा डोन कुनिया
सब गोटे ठार हो जाए अपना अपना स्थान पर और भागवत जी की आरती। और जिनका भजन सुनने की इच्छा रही है 4 बजे में आबि जाइयो। 4 बजे से 5:30 बजे तक कलाकार लोग उपस्थित रहे छे। अहाँ सब भजन सुनाबो के लिए 1.5 घंटा अपने सब भजन सुन सकै छी। राधे राधे। हो रतिका प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं ला ला तुझको मनाऊं, हे श्याम श्याम तेरी आरती गाऊं, हे श्याम श्याम तेरी आरती गाऊं, हे श्याम श्याम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं ला ला तुझको रिझाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरो शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरो शीश पे सोए, ओ प्यारी वंशी मेरे मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरे मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, सुंदरता पर सर्वस्व सुंदरता सर्वस्व हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पर शीश झुकाओ, उन चरणों पर शीश झुकाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं।
दासी अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, मेरे माधव साथ आप हो, मेरे माधव साथ आप हो, मेरे कन्हैया साथ आप हो, मेरे कन्हैया साथ आप हो, जुगल छवि पर बल बल जाओ, युगल छवि पर बल बल जाओ, बाकी बिहारी तेरे आरती गाओ, बाकी बिहारी आरती गाओ, श्यामा राधे 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 श्यामा राधे 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 श्यामा राधे 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 श्री 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 राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 हरि बोल 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 हरि राधे राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि राधे 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 बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे 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 बोल बोल राम लाल की जय तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्दे कामभगवतं भगवद्वल्लभे पुण्यज्योति करवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रभागतुलसी जलमञ्जरी पुष्पोदयामि जगदीश्वरमेन्द्रसिंह ॐ नमो शिवन्दे धाकालोद्भवचरिचा कुसुमानि जनिमया दत्तं पुरुषोत्तम मन्त्रमस्मानि समर्पयामि भगवन्नाम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्री कृष्णचन्द्राय नमः प्रेम प्रेम भागवत भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय आज की आनंद की जय।